मेरा भी ड्रीम होता था कि पढ़ने लिखने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छी सी 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाए, और जहाँ पे एसी लगा हो और ऐसी गोल घूमने वाली चेयर हो वहां पे, और 10-15 लोग मेरी सेवा करने के लिए खड़े हों भी, सर ऑटोग्राफ चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए सर। मैं भी ऐसी लाइफ जीना चाहता था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कर रहा था, क्योंकि मेरे फादर साहब ने बताया था कि तेरे पास जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी बड़ी जॉब मिलेगी, और जितनी बड़ी जॉब मिलेगी उतनी अच्छी तेरे को वहां पे सैलरी मिलेगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी, और मेरे को लगता था कि ग्रेजुएशन होते ही अपनी जिंदगी बदल जाएगी 360 पे, और हम बन जाएंगे रोलर की, और पैसा ही पैसा होगा। मैं कहा, जेबों में पैसा होगा, जूतों में पैसा होगा, घर पे पैसा होगा, बेड के नीचे पैसा होगा, इतना पैसा होगा, बस एक बार ग्रेजुएशन कर लूं, है ना। क्योंकि हमारे पापा ने बड़े बड़े ड्रीम बनाए हुए होते हैं कि बेटा तू अपनी ग्रेजुएशन कर ले, अच्छे मार्क्स लेके, बस तुम्हारी जिंदगी बन गई, समझ ले। तो जब चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर पता लगा भी सरकारी नौकरी वालों के तो भाई सुपने सुपने आते हैं, मिलती किसी को नहीं है ना, वे सरकारी नौकरी करेंगे। तो ऐसे सोच सुनने में भी आता था। फिर कुछ चीजें समझ में आनी स्टार्ट हुई भी, गुरप्रीत जो ग्रेजुएशन तू कर रहा है तू अकेला नहीं कर रहा, तेरे साथ तेरे कॉलेज में 3,000 स्टूडेंट पढ़ता है, 3 स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। फिर दूसरी चीज समझ में आई, चंडीगढ़ में एक कॉलेज नहीं है, चंडीगढ़ में बहुत सारे कॉलेज हैं। फिर पता लगा सिर्फ चंडीगढ़ में कॉलेज नहीं है, पूरे पंजाब के अंदर लाखों कॉलेज हैं। फिर पता लगा सिर्फ पंजाब में ही कॉलेज नहीं है, हरियाणा में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी, पूरे इंडिया के अंदर 29 स्टेटों के अंदर करोड़ों कॉलेज होगा, और करोड़ों कॉलेजों में हजारों के हिसाब से बच्चा स्टडी कर रहा है। मैं क्या 3 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट होके निकलूंगा, अकेला नहीं निकलूंगा, मेरे साथ लाखों करोड़ों बच्चे और निकलेंगे। सब लोगों को क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मेरे को समझ में आ गया था भी इतनी गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल नहीं है, और जो सेवा कराने वाले सुपने हैं, गोल घूमने वाली चेयर है, ये सुपने ही रहेंगे, कभी हकीकत में नहीं आएंगे, है ना। तो मैंने सोचा भी यार स्टडी के साथ जॉब करनी चाहिए। 20-22 साल पढ़े हैं, लाखों रुपया लगाया है, मार्केट में 40-50 की नहीं 25-30 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। बट जब रिज्यूम लेके मार्केट में गए तो मार्केट में 8,000 रुपए की नौकरी मिली। तो जब 8,000 रुपए की नौकरी मिली तो तभी सारे सुपने पूरे हो गए थे। सैलरी सुन के भी 2,000 की BMW ले लेंगे, 2,000 का घर बना लेंगे, 2,000 रुपए के कहीं घूम फिर आएंगे बाहर, 2,000 सेविंग के लिए रख लेंगे ना, सारे सुपने पूरे हो जाएंगे। ऐसी ही है ना। तो 8,000 रुपए में कैसी लाइफ होती है ये आपको भी पता है, और मेरे से बढ़िया पता होगा आप सब लोगों को ना। तो वो लाइफ चल रही थी, और जब रोड से जाता था बाइक पे तो एक सीन देखने को मिलता था जो मेरे को बहुत डराया करता था, है ना। जब एक बंदा अपनी वाइफ को लेके अपने ससुराल में जा रहा होता है, और बड़ा सा बैग उसने पीछे बांधा हुआ होता है, और 2 लड़के उसने आगे टंकी पे बैठा रखे होते हैं बाइक पे, और एक उसने गोद में पकड़ रखा होता है पीछे। देखा आप सब लोगों ने ऐसा सीन? देखा होगा आप सब लोगों ने ना। तो मेरे को लगता था कि बेटा अगर तूने कुछ और ना किया ना, अगर यही नौकरी करता रहा ना, तो ये आने वाला फ्यूचर है तेरा, तू भी ऐसे ही जाया करेगा। मैं इससे ज्यादा तेरी लाइफ में और कुछ नहीं आएगा, है ना। अभी ऐसी ही लाइफ मिलेगी तेरे को। आज तो तू बन ले रोलर किप जो बनना है, आज तो तू शाहरुख खान बन के डालता है इंस्टाग्राम पे फोटो, बट आने वाले 5 साल बाद तेरी लाइफ ऐसी ही होगी, इससे ज्यादा तेरी और लाइफ नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। तो मेरे को इतनी की बात तो समझ में आ गई थी कि जॉब तरक्की करने नहीं देगी, भूखा मरने नहीं देगी, कुछ ना कुछ और काम करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आती थी, है ना। तो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। 5 साल पहले एक पर्सन मेरी लाइफ के अंदर आया जिसने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे को बताया, और आज बड़ा थैंकफुल हूँ। बट जब उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया था तो उस टाइम मेरे को लगता था कि यार ये फ्रॉडिया बंदा होगा, ये मेरे को नहीं ले गया ना। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब उन्होंने पहली बार मेरे को काम के बारे में बताया, तो मेरे को लगता था भी यार ये फ्रॉड फ्रूड काम लेके आया है, मेरे बस का काम नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या चाय पीनी पी ले घर पे, पर काम कुम के बारे में बात ना करियो, मैं अच्छी नौकरी लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि गुरप्रीत कोई बात नहीं, हम सब लोग क्लासमेट हैं, पढ़े लिखे हैं, हम पिछले 20 साल से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, 10 साल से इकट्ठे पढ़ रहे हैं, भी मैं तेरे को गलत काम में नहीं लेके जाऊंगा। एक बार काम को समझेंगे, अगर अच्छा लगेगा दोनों भाई मिलके कर लेंगे, नहीं लगेगा तो रहने देंगे, देखने के कौन सा पैसे लग रहे। तो मैंने उसकी बात ना, कुछ बात मेरे को समझ में आई। और जिस दिन मैं मोहाली गया था, अपना वॉलेट ना घर पे छोड़ के गया था, मैं कहीं रास्ते में जाके ना पैसे मांगने लग जाए भी यार मेरे को पैसे दे यहाँ पे काम कराने के लिए ना, क्योंकि मैं शुरू से दिमागी था। तो वहां पे मैंने बिजनेस देखा, तो मेरे को ना बिजनेस अच्छा लगा। और मेरे को बिजनेस में क्या चीजें अच्छी लगी, मेरे को बिजनेस में सबसे पहली चीज अच्छी लगी
भी यहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ना परचेजिंग सिस्टम है। ये बात ना आप सब लोग भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लीजिए। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे परचेजिंग सिस्टम है। इन्वेस्टमेंट होती है कि जहाँ पे आपने पैसा दिया, आपको बदले में कुछ नहीं मिला, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट सिस्टम चल रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। परचेजिंग होती है कि मैंने पैसे दिए बदले में फोन परचेज कर लिया, पैसे दिए बदले में कपड़े परचेज कर लिए, मैंने पैसे दिए बदले में शूज परचेज कर लिए, मैंने पैसे दिए बदले में फैन परचेज कर लिया, मैंने पैसे दिए बदले में लैपटॉप ले लिया, मैंने पैसे दिए बदले में गाड़ी बाय कर ली, उसको बोलते हैं परचेजिंग सिस्टम। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझो, एग्जाम्पल ले लो, मैंने पैसे दिए बदले में फोन ले लिया, 2 दिन बाद मेरे को पता लगा कि दुकान वाला भाग गया, तो मेरा क्या लेके गया? मेरा तो कुछ नहीं लेके गया। तो मेरे को ये चीज समझ में आई थी भी, यहाँ पे जब मेरा कोई पैसा ही नहीं लग रहा, अगर कल को भाग भी गए तो मेरा लेके क्या जाएंगे? आधार कार्ड लेके जाएंगे मेरा? नहीं ना। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी भी यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है मेरे को इस काम को करने के लिए ना। फिर मैंने ना इस काम को ना और अच्छे तरीके से समझा। फिर मेरे को दूसरी चीज अच्छी लगी भी, इस कंपनी का काम 170 देशों में 160 देशों में चल रहा है। मैंने सोचा भी अगर ये पागल भी बना रहे होते तो कितने लोगों का बना लेते, 1 का, 2 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का। हाँ जी, एक कंट्री का, इंडिया का बना लेंगे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, हंगरी, जो तो 100 साल एडवांस हैं। दुबई के अंदर हवा में उड़ने वाली गाड़ियां चल रही हैं, पता है आपको? आप दुबई की इंस्टाग्राम पे ओपन करना उसका पेज, दुबई में उड़ने वाली गाड़ियां भी स्टार्ट हो गई हैं। हमारे 100 साल एडवांस कंट्रियां हैं। मैं क्या उनका तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता ना। मैं क्या 10 कंट्रियों का बना लिया होगा, 15 का बना लिया होगा, 50 का बना लिया होगा, पर क्या 160 देशों का पागल बनाया होगा? नहीं बनाया होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी फॉरएवर की एलोवेरा जेल पकड़ते हैं और घुमा के देखते, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आपको पता है जब कोई बंदा हेल्थ का प्रोडक्ट किसी कंट्री में स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, सबसे पहले उस देश की हेल्थ मिनिस्ट्री उस प्रोडक्ट को चेक करती है कि हमारे लोगों को ये नुकसान तो नहीं करेगा। आप जिस बोतल को घुमा के देख रहे हो उसको 162 कंट्रियों की हेल्थ मिनिस्ट्री ने चेक किया हुआ है। आप क्या देखोगे उसको? समझ में आ रहा है? फॉरएवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको समझना पड़ेगा। फिर मैंने ना एक चीज सोची, मैं कहा गुरप्रीत तू सोच, अगर चंडीगढ़ के अंदर सबसे बड़ा मॉल तेरा होता तो तेरा क्या लेवल होता? आप सब लोग सोचिए, आप जहां से भी हो, इस मीटिंग में पूरे इंडिया से लोग बैठे होंगे, आप सब लोग सोचो कि अगर आपके शहर का सबसे बड़ा शोरूम आपका होता तो आपका क्या लेवल होता? आप बोलते बहुत बढ़िया होता। अगर ऐसे ही 4-5 शोरूम आपके लुधियाना में होते, अगर ऐसे ही 4-5 शोरूम आपके दिल्ली में होते, अगर ऐसे ही 4-5 शोरूम आपके पटना में होते, ऐसे ही 4-5 शोरूम आपके दुबई में होते, ऐसे ही 4-5 शोरूम आपके हांगकांग में होते, ऐसे ही 4-5 शोरूम जर्मनी में होते, हाँ जी, क्या लेवल होता आपका? आप बोलते जी बहुत बढ़िया लेवल होता। आप जिस कंपनी के साथ काम करने लग रहे हो ना, उसके पास 500 शोरूम नहीं है, 1000 शोरूम नहीं है, 1500 नहीं है, 2000 नहीं है, 2500 भी नहीं है, 3000 भी नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर 4500 शोरूम है उस कंपनी के पास। उस कंपनी का क्या लेवल होगा? अगर एक बिल्डिंग 10 करोड़ की भी खरीदी होगी तो 4500 ऑफिस कितने के खरीदे होंगे? आप सब लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी कंपनी है। समझ में आ रहा है? फिर मैंने जब बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंड किया, फिर मेरे को एक सीक्रेट समझ में आया इस बिजनेस में कि दुनिया में पैसा असली बिजनेसमैन के पास होता है। आप सब लोगों को ना मैं आज प्रैक्टिकल चीजें समझाऊंगा। मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको हाथी घोड़ा कुछ नहीं दिलवाऊंगा इस बिजनेस में। मतलब आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आपको BMW दिलवा देंगे, आपको ये दिलवा देंगे, वो नहीं। मैं सिर्फ आपसे प्रैक्टिकल बात करने आया हूं। अगर आप मेरी बातों को समझोगे, आपको सारा बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, जीरो से कैसे बिजनेस करोगे और कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा के लेके जाओगे इस बिजनेस में। आज आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इस बिजनेस में, राइट? अब आप ना सबसे पहली चीज सोचिए कि आप सब लोगों की फेवरेट गाड़ी कौन सी है। मेरे को नहीं बताने की लोड़ है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आप सब लोगों की फेवरेट गाड़ी कौन सी है। मैं बता देता हूँ। आप में से काफी लोगों की थार होगी, किसी की वरना होगी, किसी की BMW होगी, किसी की मर्सिडीज होगी, किसी की रेंज रोवर होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए BMW, मेरी गाड़ी BMW फेवरेट है। अब आप चेक करके देखिए कि आपके एरिया के अंदर अगर 10 लाख लोग रहते हैं
तो 10 लाख लोगों में से कितने बार आपको दिन में बीएमडब्ल्यू गाड़ियां दिखती हैं? कितनी गाड़ियां दिखती हैं बीएमडब्ल्यू? आप बोलोगे सर 1 या 2 बीएमडब्ल्यू गाड़ी दिखती है, बाकी सारी नॉर्मल गाड़ियां दिखती हैं। ऐसी है जी, मैक्सिमम 5 दिख जाती होंगी या 10 गाड़ियां दिख जाती होंगी, इससे ज्यादा नहीं। अब आप एक चीज समझो कि जो लोग आपकी फेवरेट गाड़ी चला रहे हैं, जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, वो लोग, जो लोग वैसी लाइफ जी रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं जहां से मेरे को ना जस्ट एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? ओके जी, ओके, ठीक है जी। सो मैं आपको ना बता रहा था कि आप लोग ना ये चेक कीजिए कि जो लोग आपकी फेवरेट गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग ऐसा क्या काम करते हैं जहां से वो चीजें बाय की जा सकती हैं। अब मैं अगर आपको पूछूंगा ना, पैसा जॉब में ज्यादा होता है या बिजनेस में ज्यादा होता है, आप बोलोगे जी बिजनेस में ज्यादा होता है। बट एक बात ध्यान से समझिए, आपके एरिया के अंदर ना आप चेक कीजिए कि आपके एरिया की मार्केट के अंदर कितनी दुकानें हैं जो अपना बिजनेस खोल के बैठे हैं। आप सब लोग बोलोगे जी हजारों के हिसाब से दुकानें हैं या सैकड़ों दुकानें हैं, आप सब लोगों को पता है। बट आप चेक करके देखिए कि उन बिजनेसमैनों में से आपकी फेवरेट गाड़ी में कितने लोग आते हैं। आप बोलोगे सर 5% लोग भी नहीं आ रहे हैं, पर बिजनेस तो सब कर रहे हैं। फिर सब लोग वो फेवरेट गाड़ी में क्यों नहीं आ रहे हैं? सब लोग बीएमडब्ल्यू में क्यों नहीं आते? सब लोग मर्सिडीज में क्यों नहीं आ रहे? क्यों? ध्यान से समझो कि एक्चुअल में पैसा बिजनेसमैन के पास, सेल्फ एम्प्लॉय के पास नहीं होता। पैसा उस बंदे के पास होता है जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जिनका एक नेटवर्क होता है। ध्यान से समझो, मार्केट में पैसा बिजनेसमैन के पास, सेल्फ एम्प्लॉय के पास नहीं होता। पैसा असली उस बंदे के पास होता है जिस बंदे के पास एक अच्छा नेटवर्क है। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाऊंगा। आपके एरिया के अंदर एक बंदा अकेला बर्गर का बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉय का काम करता है। वो एक दिन में कितने बर्गर बेच लेता होगा? 1 2 10 20 50 500 बेच लेता होगा। दूसरे पासे बर्गर का बिजनेस मैकडोनल्ड करता है, वो भी बर्गर ही बेचता है। पर उस बंदे का बर्गर पंजाब में भी मिलता है, हरियाणा में भी, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, पूरे इंडिया में मिलता है। अगर 1 लाख शोरूम पे एक बर्गर भी बिकेगा तो उसका 1 लाख बर्गर बिक जाएगा। अगर वो एक बर्गर में से सिर्फ 1 रुपया भी कमाएगा तो लाखों रुपया दिन का बड़े आराम से कमा लेगा। वो समझ में आया? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। आपके एरिया में एक बंदा दूध का बिजनेस करता है, वो अकेला बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है। एक दिन में 5 टन दूध बेच लेता होगा, इससे ज्यादा नहीं बेच पाता होगा। दूसरे पासे दूध का काम अमूल कंपनी करती है, वो भी दूध ही बेचती है, पर उसका दूध पंजाब में भी मिलता है, हरियाणा में भी, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, हर कहीं मिलता है। अगर 1 लाख शोरूम पे 1 लीटर दूध भी बिकेगा तो उसका 1 लाख लीटर दूध बिक जाएगा। अगर 1 लीटर में से 1 रुपये भी कमाएगा तो लाखों रुपया दिन का बड़े आराम से। हम कहते हैं ना अमीर अमीर हो ही जा रहा है, गरीब गरीब हो ही जा रहा है। क्यों? अमीर बंदे को पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। अमीर लोगों का बड़ा सिंपल सा फंडा है। अमीर लोग कहते हैं एक बंदे से 100 करोड़ नहीं चाहिए, 100 करोड़ लोगों से 1 रुपया चाहिए। एक बंदा 100 करोड़ नहीं दे सकता, पर 100 करोड़ बंदा 1 रुपया दे सकता है। आप बड़े से बड़े मॉल में एंट्री करना, हर मॉल में आपको हर चीज का प्राइस 99 ही मिलता है, 199 ही मिलता है, 249 ही मिलता है। वो कभी 1 रुपया पूरा क्यों नहीं कर देते? क्योंकि 10,000 लोग या 1 लाख लोग हम जैसे अगर 1 रुपया भी छोड़ जाएंगे तो उसके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। इंडिया में एक कहावत एक बंदा बोलता है, कहता है इंडिया में ना 33,000 करोड़ देवी देवते हैं। मैं क्या ठीक है, कह रहा मेरे को 1 1 रुपया तो दे ही सकते हैं।
मैं क्या ये भी ठीक है। कहता मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। मैं क्या पर ऐसे मिलेंगे नहीं तेरे को। समझ में आ रहा है? मतलब समझाने वाली बात क्या है कि आप अपना नेटवर्क बना के एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा था जो पंप के ऊपर ना तेल डाला करता था। मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा प्रैक्टिकल बताऊंगा, प्रोडक्ट कैसे समझाना है वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बट आप सब लोग इस ट्रेनिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, आपको सारी चीजें अच्छे से सुननी है और किसी ने भी वीडियो ऑफ नहीं करनी। जो वीडियो ऑफ करके ट्रेनिंग लगाएगा 6 महीने लेट मैनेजर बनेगा। 6 लाख रुपए का नुकसान है, याद रखिए मेरी बात। तो मैं आपको बता रहा था, एक बंदा ना पंप के ऊपर तेल डाला करता था, है ना। पंप के ऊपर तेल डाला करता था, उसको ना 4 रुपये सैलरी मिला करती थी। तो वो उसके सामने ना, जब वो उसके पास गाड़ियां आती थी बड़ी बड़ी, तो उसका भी मन किया करता था भी काश यार मेरे पास भी ये गाड़ी हो। तो उसके सामने ना एक 5 स्टार लेवल का होटल होता पे, उस शहर के अमीर अमीर लोग आया करते थे, और जहाँ पे 4 रुपए की कॉफी मिला करती थी, मतलब जितनी महीने की सैलरी थी उसकी उतने की वो कॉफी मिला करती थी वहां पे। तो वो बंदा क्या करता था, वो बंदा ना वो 4 रुपये लेता था, वहां पे जाता था और कॉफी पिया करता था। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया। तो उसके पास जो एक बंदा बैठा था ना, उसने बोला, कहता तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। वो कहता क्यों? कहता तेरे को 4 रुपये मिलते हैं और तू 4 रुपए की कॉफी पी लेता है। कहता तू तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। वो कहता है, कहता मैं बेवकूफ नहीं हूं। कहता मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं अपनी संगत चेंज कर रहा हूं। क्या बोला? कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं उन लोगों को सुन रहा हूं जो लोग हर रोज कॉफी पीते हैं और मेरी औकात नहीं है कि मैं महीने में पी सकूं। कहता मेरे को ना एक सीक्रेट समझ में आया। सीक्रेट क्या समझ में आया? उसने ना 5 लोगों को हायर किया और 5 लोगों को बोला, कहता मैं तेरे को 5 रुपए की चाय दूंगा, 3 तुम्हारे, 2 मेरे को ले आन के देने। उसने क्या किया? उसने 5 लोगों को हायर किया और पांचों को जॉब पे रखा। क्या किया? जॉब पे रखा और बोला कि मैं तेरे को 5 रुपए की चाय दूंगा, 3 रुपये तुम्हारे, 2 मेरे को ले आने के देने हैं। कहता जी ठीक है। हम सब लोगों को जॉब पे इसे ऐसे ही रखा जाता है ना। अगर कोई हमें 10,000 रुपया दे रहा है, क्या 10,000 रुपये का काम कराता है? नहीं, 1 लाख रुपए का काम कराता होगा। वो 90,000 रुपये कंपनी के मालिक की जेब में चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या किया, जब 5 बंदे शाम को 2 रुपये लेके आए तो उसके बंदे के पास कितने पैसे आ गए? 10 रुपये कमाने लग गया। जो 4 रुपये महीने में कमाया करता था, वो एक दिन में 10 रुपये कमाने लग गया। तो उसको ना फंडामेंटल समझ में आ गया। उसने 10 रुपये और इन्वेस्ट किए और बड़ी टीम बनाई, 10 लोग और हायर किए, सेम काम बोला। 15 लोग 2 रुपये ले आने लग गए तो 30 रुपये कमाने लग गया। उसने और टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, सेम काम बोला, 5 की चाय बेचो, 3 तुम्हारे, 2 मेरे, 200 रुपये कमाने लग गया। जैसे जैसे वो नेटवर्क बढ़ा, जैसे जैसे उसका नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी इनकम भी बढ़ती चली गई। समझ में आ रहा है आपको? बिल गेट्स ना दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बिल गेट्स को पूछा गया कि आप दुनिया के अमीर इंसान कैसे बन गए? कहता है मैंने 1980 में एक कंप्यूटर बनाया था जो बहुत बड़ा था, जिसको चलाना बड़ा मुश्किल था। कहता है मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को पैसा तब आएगा जब मेरा ये कंप्यूटर लोग यूज करेंगे। कहता मेरे को एक चीज समझ में आई। कहता मैंने कुछ लोग बुलाए और उसको बोला कि इसको इतना छोटा कर दीजिए कि हर बंदा इसको आराम से यूज कर सके। कोई बंदा इसके ऊपर गेम खेलता हो, कोई काम करता हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, पर मेरा लैपटॉप लोग यूज करते होने चाहिए। समझ में आ रहा? कहता है मैंने इस चीज को प्रमोट किया। कहता स्टार्टिंग में लोगों ने मेरे को मना किया, पर 5 लोगों ने इस चीज को यूज किया, उनको अच्छा लगा। उन 5 लोगों ने आगे 5 लोगों को शेयर किया। मेरे को 25 लोगों से पैसा आना स्टार्ट हो गया। 25 ने 5 को शेयर किया, 25 लोगों से पैसा आया। कहते करते करते मेरे को अपनी शहर से पैसा, पूरा शहर जब मेरा प्रोडक्ट यूज करने लग गया तो मेरे को पूरे शहर से पैसा आने लग गया। कहते करते करते किसी ने दूसरे शहर में सलाह दे दी, तीसरे में दे दी, चौथे में दे दी, 5वें में दे दी। कहते जब ये मेरा प्रोडक्ट पूरी स्टेट यूज करने लगी तो मेरे को पूरी स्टेट से पैसा आना स्टार्ट हो गया। इसलिए मैं स्टेट का सबसे अमीर इंसान बन गया। कहते ऐसे ही करते करते दूसरी स्टेट में किसी ने इसको बता दिया। कहता दूसरी स्टेट से पैसा आने लग गया। कहते करते करते जब पूरी कंट्री मेरा ये प्रोडक्ट यूज करने लगी तो मेरे को पूरी कंट्री से पैसा आना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो मैं पूरी कंट्री का सबसे अमीर इंसान बन गया। कहते करते करते दूसरी कंट्री में, तीसरी में, कहता आज ये मेरा कंप्यूटर पूरी दुनिया यूज करती है, इसलिए मेरे को पूरी दुनिया से पैसा आता है, इसलिए मैं पूरी दुनिया का अमीर इंसान हूं। उस बंदे के पास क्या है? उस बंदे के पास एक नेटवर्क है।
नेटवर्क बनाने वाला बंदा ही पैसा कमाता है। जियो, जब जियो स्टार्ट हुई 6 महीने फ्री चली, क्यों? उसने यूजर क्रिएट किए, अपने टारगेट लिया 10 करोड़ लोगों को जियो यूज कराऊंगा। 6 महीने में पूरा नहीं हुआ, 6 महीने और फ्री किया। 1 साल में 10 करोड़ लोगों को जियो यूज किया। 1 साल में 4G का चस्का बढ़ गया सबको, 2G में मजा नहीं आता था। 1 साल में सबके पर्सनल नंबर बन गए, कोई बंद भी नहीं कर सकता था। 1 साल बाद 133 रुपए का रिचार्ज रखा। अगर 10 करोड़ लोगों ने 133 रुपए का रिचार्ज कराया तो अंबानी के पास कितना पैसा गया होगा? 13,300 करोड़ रुपया 1 महीने में कमा लिया उसने। उसको बोलते हैं बिजनेस टेक्निक। क्या बोलते हैं जी? बिजनेस टेक्निक उसको बोलते हैं। तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ता है और आपका बिजनेस आगे डेवलप होता है। तो मेरे को समझ में आ गया था कि नेटवर्क बनाने वाला बंदा पैसा कमाता है, और नेटवर्क बना के ही एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, एक पैसिव इनकम क्रिएट की जा सकती है। तो मैंने इन चीजों को समझा, मैंने अपना एएस लेवल किया, मेरे को ही पता है मैंने कैसे किया। मैं आपको सारी चीजें आज बता के जाऊंगा मैंने कैसे किया। फिर मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर किया, फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैं यहाँ पे मैनेजर बना। फिर मेरी टीम में 2 लड़के मैनेजर बने, फिर 4 लड़के मैनेजर बने, फिर 6 लड़के मैनेजर बन गए, फिर 8 लड़के मैनेजर बन गए, फिर 10 लड़के मैनेजर बन गए, फिर 12 लड़के मैनेजर बने। मैंने सोचा यार रुक ही नहीं रहे ये तो। फिर 14 लड़के मैनेजर बने, फिर 16 बने, फिर 18 बने, फिर 20 बने, फिर 22 बने, फिर 24 बने, फिर 26 बने, फिर 28 बने, फिर 30 बने, फिर 32 बने, फिर 34 बने, फिर 36 बन गए। मैं कहा यार रुक ही नहीं रहे ये, इस महीने और बन जाएंगे टीम के अंदर। बट आज से 2.5 साल पहले मैंने 2cc करने के लिए एक फॉरएवर से एलोवेरा जेल की बोतल डाली थी, और 1 महीना किसी ने मेरे से वो एलोवेरा जेल की बोतल नहीं ली। और मैं सोच रहा था भी ये तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमारे यहाँ कोई बंदा नहीं लेगा इसको। मैंने सोचा ये काम नहीं चलते हैं। मैंने एलोवेरा जेल की बोतल डाल के मैं अपने मामा जी के पास गया, मैंने मामा जी को सारी चीजें समझाई, ये प्रोडक्ट है ऐसा, खा ले तेरी जिंदगी बन जाएगी, पी ले एक बार, बहुत बढ़िया है। मेरे मामा ने बोला, कहता चल इतना कह रहा है दे दे मेरे को। कहता कितने का है? मैं कहा सिर्फ 1400 रुपए का है। तो जब मैं बोला 1400 रुपए का है, मेरे मामा जी का बीपी बढ़ गया। वो कहता तू पागल हो गया क्या, 1400 रुपए का एलोवेरा? कहता बाहर 250 रुपए में मिल जाते हैं, तो कौन सी दुनिया में है, कौन पिएगा तेरा 1400 रुपए का एलोवेरा तेरा ये? पागल हो गया। कहता तू ऐसे काम नहीं चलते। तो मैंने अपने घर पे अपनी मदर को बताया, मैं कहा आपको शुगर है ऐसे ऐसे, ये पी ले बहुत बढ़िया होता है ये बहुत बढ़िया है, तेरे पेट को बहुत बढ़िया कर देगा, तुम्हारी स्किन को बहुत बढ़िया कर लेगा, पी ले। तो मेरी मदर ने बोला, कहता जहां से लेके आया ना वहीं दे के आ जाए इसको। कहता पागल हो गया तुम, ये कौन लेता है? कहता बोतलें तुम्हारी, बोतलें बेचने वाला काम करेगा तुम, कहता ये। तो जी मेरे को समझ में आ गया कि ये काम नहीं चलते हैं, ये पागल बना रहे हैं लोगों का, ये काम नहीं चलते, ये तो कोई प्रोडक्ट ले ही नहीं रहा है। तो मेरे सीनियर का फोन आया है, मैंने नहीं उठाया है। मेरे सीनियर का फिर फोन आया है, मैंने फिर काट दिया है। मेरे सीनियर का फिर फोन आता है, मैंने वो जहाज लगा दिया है फोन पे, फ्लाइट मोड पे। पर मेरी अपलाइन धमाकी थी, मेरी अपलाइन घर आ जाती थी, उसको मेरे घर का पता था। मेरी अपलाइन जब फोन नहीं उठाता था मैं, तो मेरे घर आ जाती थी शाम को, बोलती थी हाँ तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कहा यार चार्जिंग पे लगा हुआ था, मेरे को पता नहीं लगा फोन। कहता मेरे को 6 महीने हो गए इस काम में। कहता सही बता क्या हुआ है? तो मैंने बोला, मैं क्या कुछ नहीं हुआ है। कहता काम स्टार्ट कब करना है? मैं क्या करेंगे यार, सोचूंगा अभी काम के बारे में। कहता सही बता क्या हुआ है? मैं क्या यार ऐसे ऐसे मामा को बताया था, मामा तो कह रहा तू पागल हो गया, कहता ये कौन लेगा तेरा? कहता अच्छा। मैं क्या मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था, मेरी मम्मी कहती जहां से लेके आया वही देके आ जा इसको, पागल हो गया तुम, कहता। फिर उसने मेरे को बताया, कहता तू एक चीज सोच के देख, कहता तूने आज अपना ना कोई मेकअप का शोरूम खोल ले अपना, है ना? अपना आज सब लोग ना, अब सब लोग 10-10 लाख रुपया लगा के अपना मेकअप का शोरूम खोल लीजिए। आपके पास कोई बंदा फेशियल कराने आएगा और बोलेगा मैंने फेशियल कराना है, और आप उसको बोलोगे कि ठीक है जी कर देते हैं, एक 2,000 रुपए का, एक 5,000 रुपए का, एक 10,000 रुपए का है, बताओ कौन सा करूं?
क्या वो बंदा आपसे नहीं पूछेगा कि 2000 वाले में क्या होता है, 5 वाले में क्या होता है और 10 वाले में क्या होता है? आपसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ना। अगर आप सब लोगों को पता होगा कि 2 वाले में क्या है, 5 वाले में क्या है, 10 वाले में क्या है, तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये आर्टिक्सी प्रोडक्ट है, ये क्या काम करता है। मेरा एक टीम का बंदा कहता जी मेरे से कोई प्रोडक्ट नहीं लेता। मैं क्या फॉरएवर का एक फील्ड ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट आता है, उसका क्या काम होता है? मैं क्या बता मेरे। फॉरएवर में एक इमू ब्लेंड प्रोडक्ट आता है, वो क्या काम करता है, पता है किसी को? हाँ जी। फॉरएवर में एक फॉरएवर प्रोटीन आता है, लाइट अल्ट्रा प्रोटीन, वो किस लिए यूज कराया जाता है? हाँ जी। अगर आप सब लोगों को बिजनेस को बिल्ड करना है ना, आपको लॉटरी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको लॉटरी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। लॉटरी माइंडसेट क्या है कि आज मैंने अपना 2cc कर लिया और कल मेरे को क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे फॉरएवर से। आज मैंने 2cc कर लिया, मैं 2 लोगों का 2cc कराऊंगा, मेरे को पैसे आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट के साथ बिजनेस होता है। मैं आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ, कोशिश करूंगा जल्दी फ्री कर दूं आप सब लोगों को। एक सेकंड। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, जिससे आपका बिजनेस ना बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर, जब आप अपने बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड करोगे, राइट। तो एक चीज को ना हमें अच्छे तरीके से समझना है इस बिजनेस में, कि मार्केट में जितनी भी अच्छी कंपनियां इस टाइम चल रही हैं, उन अच्छी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसलिए मार्केट में चल रही हैं। बड़े ध्यान से समझो, मार्केट में जितनी भी अच्छी कंपनियां चल रही हैं, उन अच्छी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसलिए मार्केट में चल रही हैं। आप बोलोगे कैसे? समझाता हूं आपको। एग्जांपल ले लीजिए, आईफोन है। आईफोन एक अच्छी कंपनी है और आईफोन का प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मार्केट में चल रहा है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी एक अच्छी कंपनी है और बीएमडब्ल्यू गाड़ी उसका एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मार्केट में चल रहा है। ऐसे ही फॉरएवर एक अच्छी कंपनी है और फॉरएवर के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मार्केट में चल रही है। ये चीज आप अच्छे से समझिए। दूसरी चीज समझिए, मार्केट में कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, उसकी फीलिंग सेल होती है। मार्केट के अंदर कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, उसकी फीलिंग सेल होती है। हम कभी आईफोन लेने नहीं जाते हैं, हम आईफोन की फीलिंग लेने जाते हैं। हम इसलिए फोन लेते हैं कि जब 4 दोस्तों के सामने मैं अपना आईफोन निकालूंगा, मेरे दोस्त बोलेंगे वाह यार, 1 लाख रुपए का फोन ले रहा है बंदा। समझ में आ रहा है? कभी भी आईफोन सेल नहीं होता, आईफोन की फीलिंग सेल होती है। बीएमडब्ल्यू कभी सेल नहीं होती, बीएमडब्ल्यू की फीलिंग सेल होती है। बंदा बीएमडब्ल्यू इस करके लेता है कि वो कहता है कि जब मैं बीएमडब्ल्यू लेके अपने दोस्तों के सामने जाऊंगा, तो मेरे 4 दोस्त यार दोस्त देख के बोलेंगे यार ये तो बड़ा अमीर बंदा है, ये तो बीएमडब्ल्यू ले रहा है। क्या है? बीएमडब्ल्यू की फीलिंग सेल होती है। कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, उसकी फीलिंग सेल होती है। अगर आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट शेयर करना है, रिटेल करना है, तो आपको उसको पहले फील कराना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट तेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल उसको देने पड़ेंगे
ताकि वो बंदा आपकी बात को अच्छे से समझ ले। दूसरी बात समझो, अगर आप सब लोग एक नॉर्मल फैमिली से हो, नॉर्मल एरिया के अंदर रहते हो, गांव टाइप में रहते हो मेरे जैसे, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है इस बिजनेस के अंदर। मतलब आप अगर अपने ताया जी को जाके बताओगे ना कि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाली बात। उस बंदे को देसी भाषा में समझाना है उसके तरीके से, ताकि उसको मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? आपको प्रोडक्ट बताने की लोड़ नहीं है, उसको उसकी प्रॉब्लम बतानी है कि वो क्यों हो रही है, और ये प्रोडक्ट अगर यूज करेगा तो ये कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। आपको पूरी रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है ना, ये क्यों हो रही है, और ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है। जब भी आपको किसी को प्रोडक्ट बताना है, थोड़ा सा हेल्थ की बात स्टार्ट कीजिए। बात कैसे बोलो कि आज के टाइम में तो बीमारी ही बहुत बढ़ रही है। आप अपने बुजुर्गों के साथ बात करके देखना कि आज के टाइम में तो बीमारी ही बहुत बढ़ रही है। एग्जाम्पल दे दो अपने गांव में, वो लड़का था, उसका लड़का था, उसको हार्ट अटैक आ गया, यार उसका फलाने का लड़का था, उसको शुगर होगी, बताओ यार, उसका बंदा था, उसके घुटने दुखते हैं, यार बीमारी बहुत बढ़ रही है। फिर आपके घर वाले भी आपसे बातें करने लग जाएंगे, हाँ यार खाना पीना साफ नहीं रहा, ऐसे ऐसे बीमारियां बढ़ रही हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसको बताना है कि पुराने टाइमों के अंदर ना लोगों की 100-100 साल उम्र होती थी। क्या बताना है? पुराने टाइमों के अंदर लोगों की 100-100 साल उम्र होती थी, और आज के टाइम में वही एज कितनी रह गई है, सिर्फ 55 से 57 साल एज रह गई है। पुराने टाइमों में ना कोई डॉक्टर होता था, ना कोई हॉस्पिटल होते थे, ना कोई इतनी सुविधा होती थी, ना पढ़े लिखे लोग होते थे, वहां पे बीमारी कम होती थी। आज हमारे पास डॉक्टर बढ़िया है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट आज के टाइम में तो बीमारी कम होनी चाहिए थी, पर आज के टाइम में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसी चीजें बताओ आप उसको। आज से कुछ समय पहले शुगर का नाम, हमारे घर पे ना कैंसर का नाम भी नहीं लिया करते थे। हमारे घर वाले क्या बोला करते थे कि ऐसी गंदी बीमारी का नाम नहीं लिया करते, ये तो दुश्मन को भी ना हो बीमारी, ऐसे ही बोलते थे। ऐसे ही बोलते थे कि ये बड़ी गंदी बीमारी होती है, ये दुश्मन को भी ना हो। फिर हम सब लोग क्या करते थे, हम सब लोग कहते थे कि यार अगर हमारे इंडिया में कहीं कैंसर हो जाता था, हम कहते थे कि यार ये तो भाई नेपाल की तरफ कैंसर है, हमारे यहाँ तो एरिया ठीक है, हम बढ़िया हैं। फिर वो वहां से कैंसर चलता चलता कहाँ गया, हरियाणा यूपी में आ गया। फिर हमारे यहाँ के लोग क्या कहते थे, अरे चलो वो तो यार यूपी में कैंसर है, हमारे यहाँ के लोग ठीक हैं। फिर करते करते वो हरियाणा में कैंसर आ गया, हम लोग क्या कहते रह गए कि यार अच्छा वो तो हरियाणा में कैंसर बढ़ रहा है, हमारे यहाँ के लोग तो ठीक है, हमारा खाना पीना ठीक है। फिर करते करते वो कैंसर पंजाब में आ गया, हमें पता लगा कि पंजाब में कैंसर बढ़ रहा है। फिर हम लोग क्या कहते थे, यार ये तो हमारे शहरों में नहीं है, ये दूसरे शहरों में है, हमारे एरिया बढ़िया है। फिर करते करते वही कैंसर हमारे शहर में आ गया, हम कहते थे चलो शुक्र मनाओ हमारे गांव में कैंसर नहीं है, ये तो बाहर दूसरे शहर में है। फिर करते करते आपके शहर, आपके गांव में भी कैंसर पहुंच गया। हम क्या कहते थे, चलो हमारी फैमिली में नहीं है, वो तो दूसरी गली वालों के घर में है। करते करते हमारे पड़ोस में भी कैंसर पहुंच गया है। हम क्या कह रहे हैं, शुक्र मनाओ हमारी हमारी फैमिली में कैंसर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर हमारा भी हो सकता है दोस्तों। हम सब लोग कोई दुबई से पानी नहीं पीते हैं, हम सब लोग कोई अलग से कोई खाना नहीं खा रहे हैं, हम सब लोग अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम सब लोग, हमारी जो बॉडी है, हम सब लोग एक बार मिली है, और हमारी बॉडी 2200 करोड़ रुपए की बॉडी है। हम 50,000 रुपए की बाइक की जब सर्विस कराते हैं, हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रोल का तेल पास में बढ़िया वाला तेल डाल। पर जब वो 2200 करोड़ की बॉडी में कोई चीज डालने की बात आती है, हम कहते हैं सस्ते से सस्ता बर्गर चलेगा, चाउमीन दे दे, 20 रुपए वाली चाउमीन भी खा लूंगा, 5 रुपए वाला बर्गर भी खा लूंगा। समझ में आ रहा है? फल फ्रूट लेने जाते हैं, वो कहता है ये 60 रुपए के हैं, नहीं भाई 40 वाले दे दे, चाहे थोड़े खराब ही हैं। बट वो जाना कहाँ है, बॉडी में जाना है। अगर बॉडी ही सही नहीं रहेगी तो आप पैसे का क्या करोगे, क्या करोगे आप 20 रुपए बचा के? नहीं दोस्तों, हमें ये बात समझनी पड़ेगी अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हेल्थ।
हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस चीज को आपको समझना है। और हेल्थ बचाने के लिए, हेल्थ को सही करने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार हैं। आपको दिमागी बनना है, आपको समझदार बनना है। मार्केट के अंदर, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्री चलती हैं, एक इनलेस इंडस्ट्री चलती है और एक वेलनेस इंडस्ट्री चलती है। मार्केट के अंदर दो इंडस्ट्रियां चलती हैं, एक इनलेस इंडस्ट्री चलती है, एक वेलनेस इंडस्ट्री चलती है। इनलेस इंडस्ट्री होती है बीमार बंदों की इंडस्ट्री, केमिस्ट वाला हो गया, डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गए, किसी का क्लिनिक हो गया। ये कौन सी है? ये इलनेस इंडस्ट्री है, बीमार लोगों की इंडस्ट्री है। ये सिर्फ 10% इंडस्ट्री है दोस्तों। आप चेक करके देखो, एक बंदे की फैमिली में 5 मेंबर हैं, 5 में से सिर्फ एक ही बीमार है जो दवाई खा रहा है, 4 अभी क्या है, ठीक है। मतलब 10% इंडस्ट्री है। अब जो लोग 10% इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, उन लोगों को चेक करके देखो कि जिन लोगों के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो कैसी लाइफ जी रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर एक फोर्टिस हॉस्पिटल पड़ता है, उसके लड़के के पास फरारी गाड़ी है। सिर्फ 10% इंडस्ट्री है उसके पास, पर वो फरारी गाड़ी चला रहा है। अब 90% लोग कौन से हैं हमारे घरों में? 90% लोग वो हैं जो बीमारियों से बचना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते और एक अच्छी सेहत पाना चाहते हैं। हमारी इंडस्ट्री कौन सी है? हम ना किसी का कैंसर ठीक करते हैं, ना ही हम किसी के शुगर ठीक कर रहे हैं। हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट आते हैं, वर्ल्ड की बेस्ट न्यूट्रिशन आती है, जिसको यूज करके हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। हमारे पास 90% इंडस्ट्री है और 90% इंडस्ट्री से आप बहुत कुछ कमा सकते हो। इस बिजनेस से आप इतना कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने पार्ले जी बिस्कुट का नाम सुना है? पार्ले जी बिस्कुट सुना है? पार्ले जी बिस्कुट कंपनी का मालिक एक बिस्कुट करोड़ों रुपये का बिजनेस करता है। पार्ले जी कंपनी का मालिक एक बिस्कुट बना के करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है। फॉर एवर आपको 100 से ज्यादा प्रोडक्टों का बिजनेस करने का मौका दे रही है और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्टों का बिजनेस करने का मौका दे रही है। आप कितना कमा सकते हो? आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो इस बिजनेस से। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब मैं 5 साल पहले बिजनेस के अंदर आया ना, तो मैं अपने दोस्तों को कैसे बिजनेस के बारे में बताता था। मैं उसको बताता था, मैं क्या, तूने रामदेव बाबा जी का नाम सुना है? आप सब लोगों ने रामदेव बाबा जी का नाम सुना है? सुना होगा आप सब लोगों ने ना। रामदेव बाबा जी आज से 5 साल पहले योगा किया करते थे और बोला करते थे योगा करो, बहुत बढ़िया है, हम भी करते हैं, कुछ खाने पीने की लोड़ नहीं है, योगा करेंगे सब स्वस्थ रहेंगे। मैं नहीं कह रहा योगा करना बुरी चीज है, सही है। पर उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने ना 5 लोगों को योगा सिखाना स्टार्ट किया। 5 लोगों ने 5 लोगों को बताया कि बाबा जी हैं योगा सिखाते हैं, वहां चलेंगे। 25 लोग आए, 25 ने 5 को बताया, 125 आए, 125 ने 625 आया, और लोग जुड़ते चले गए। उसने क्या किया? नेटवर्क क्रिएट किया। नेटवर्क बनाता गया, बड़ा आश्रम बना दिया, लाखों लोग जुड़ गए उस बंदे के साथ। फिर उसको समझ में आया कि अब पैसा कमाने का मौका है। फिर उसने पतंजलि बना दिया। पतंजलि बना के उस बंदे ने क्या कर लिया? करोड़ों रुपया कमा लिया। अगर उसने 10 रुपए का प्रोडक्ट भी बनाया होगा और करोड़ों लोगों ने यूज किया होगा, लाखों लोगों ने यूज किया होगा, वो रातों रात लखपति करोड़पति बन गया होगा। तो मतलब वो बिजनेसमैन बंदा है। उसको 5 साल पहले समझ में आ गया था कि यार अगर मैं आज एलोवेरा का बिजनेस करूंगा तो एलोवेरा का बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। रामदेव बाबा जी एक ऐसे बिजनेसमैन है जो इंडिया के टॉप 50 अमीर लोगों में आते हैं और हर साल 3 नई फैक्ट्रियां बनाते हैं एलोवेरा का बिजनेस करके, एक नॉर्मल एलोवेरा का बिजनेस करके। फिर मेरे को समझ में आया, भी तेरे को क्या लगता है एलोवेरा का बिजनेस चल रहा है? वो कहेगा हाँ बिजनेस चल रहा है। फिर मैंने उसको बताया कि मैं जिस कंपनी के बारे में तेरे को बता रहा हूँ उसका एलोवेरा सिर्फ इंडिया में नहीं आता है, उसका एलोवेरा जर्मनी के लोग भी पीते हैं, उसका एलोवेरा हंगरी के लोग भी पीते हैं, उसका एलोवेरा यूएसए में भी जाता है, उसका एलोवेरा जापान में भी जाता है, उसका एलोवेरा। मैंने उसको 20 कंट्रियों के नाम गिनवाए। मैं कह ये देख ये ऑफिस है, मैंने उसको फोटो में दिखाई, ये देख ये ऑफिस है, इतने बड़े बड़े ऑफिस है कंपनी के पास। मैं कह तू सोच के देख, अगर तेरे को मैं इस कंपनी के साथ बिजनेस करना बता दूं कि तू बिजनेस कैसे कर सकता है, अगर तेरे को फ्री में बिजनेस करने का मौका मिले, बता करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? वो बोलता था करना चाहूंगा, मेरे को बता करना क्या पड़ेगा, है ना। वो कहता था करना क्या पड़ेगा। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे दोस्त ने
लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला और उसने बोला कि कल ओपनिंग है, कल यहाँ पे आ जाइयो। मैं उसके पास गया, उसने डांस वांस किया, केक वेक काटा और मैंने उसका शोरूम देखा। और शोरूम में जाके मैंने देखा कि बड़ी बढ़िया जैकेटें पड़ी हैं, बढ़िया शूज पड़े हैं। तो मेरे को वहां से ना चश्मे पसंद आए, मैंने चश्मे लिए और लेके सुबह कॉलेज में चला गया। मेरे दोस्तों ने देखा कि यार ये चश्मे बहुत बढ़िया लगा रहा है, कहाँ से लेके आया? मैं मेरे दोस्त ने लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला है, वहां से लेके आया हूँ। अब जो मेरे कॉलेजों वाले दोस्त थे वो कहाँ चले गए? मेरे यार दोस्त के लांटे मॉल के शोरूम के अंदर। उन्होंने भी देखा बढ़िया बढ़िया जैकेटें पड़ी है, किसी ने जैकेट ले ली, किसी ने शूज ले लिए, किसी ने शर्ट ले ली। वो सब लोग अपने गाँव में गए, शहरों में गए, उनके गांव के शहरों के लोगों ने पूछा यार शर्ट बहुत बढ़िया डाल रहा है, कहाँ से लेके आया? उन्होंने क्या सलाह दी कि गुरप्रीत के दोस्त ने लांटे मॉल के अंदर नाइकी का शोरूम खोला है, वहां से लेके आया। उन सब लोगों के गांव के शहरों के लोग कहाँ पहुंच गए? उस बंदे के लांटे मॉल के शोरूम में पहुंच गए। अब उस बंदे का क्या चल गया? काम चल गया। चलाया किसने? मैंने चलाया। पर मेरे को क्या मिला? मेरे को कुछ नहीं मिला दोस्त। क्या हमें कभी सलाह देने के पैसे आते हैं? कभी सलाह देने के पैसे नहीं आते हैं। इस बिजनेस को आपको सलाह देके यहाँ पे पैसे कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन करके हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे करके ना आपको उसकी लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा, तब जाके आपका बंदा प्रोडक्ट को या आपकी बात को अच्छे से समझेगा। ग्रेट प्रोडक्ट लीड टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। अब बड़े ध्यान से समझो, हमारी बॉडी क्या है, इसको ध्यान से समझो। हम सब लोगों को पता है कि हम सब लोगों को बॉडी बनानी है, कैसी बनानी है? राइट साइड वाली। पर हम सब लोगों ने बना कैसी ली है? लेफ्ट साइड वाली। हम सब लोगों को पता है, हम सब लोगों को पता है कि हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए, जूस पीना चाहिए, चाउमीन बर्गर नहीं खाने चाहिए। आपको पता है कि पुराने टाइमों में हमारे घर वाले कहते थे कि हमें ना शाम को सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। क्यों खा लेना चाहिए? क्योंकि उसके बाद, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना 4 घंटे लगते हैं खाना पचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। आपको पता है 4 घंटे लगते हैं खाना पचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। और जो आप चाउमीन खाते हो ना, चाउमीन, इसको 18 घंटे लगते हैं हमारी बॉडी को पचने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर कितने घंटे लगते हैं? 18 घंटे लगते हैं अगर हम कुछ ना खाएं उस टाइम। अगर हम कुछ ना खाएं तो 18 घंटे लगते हैं वो चाउमीन पचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आ रहा है? हमारे ना आज के टाइम में हमें क्या करना चाहिए? सुबह हमें खाना ना दबा के खाना चाहिए कि हमारी बॉडी सुबह सारा दिन काम करती है। दोपहर में हमें हाफ खाना खाना चाहिए और रात को आप ना भी खाओ कोई नहीं होती, क्योंकि हमें रात को होता है, हमें कोई काम नहीं करना होता। पर इंडिया में उल्टा है। इंडिया के अंदर सुबह खाएंगे नहीं, दोपहर को थोड़ा खाएंगे, रात को दबा के खाएंगे। और हमें ये सारी प्रॉब्लमें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा खाना हमारी बॉडी में वेस्टेज के राही सड़ता रहता है, ऐसे ही गलता रहता है। उसी से हमारी बॉडी में इन्फेक्शनें स्टार्ट होती हैं। ब्लड की इन्फेक्शन होगी, किसी स्किन में इन्फेक्शन होगी, इसी चीजों से इन्फेक्शनें होनी हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। आगे जाके समझाता हूँ आपको हमारी बॉडी है क्या है। हमें इस चीज को समझते हैं पहले। हमारी बॉडी में ना सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज होते हैं सेल। हमारी बॉडी में सबसे मेन चीज होती है सेल। लाखों करोड़ों सेल इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में सबसे मेन चीज होती है सेल। लाखों करोड़ों सेल इकट्ठे होके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू इकट्ठे होके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मतलब लीवर, किडनी, हार्ट, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स इकट्ठे होके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। हमारी बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। आपको पता है एक बंदे पे बुढ़ापा कैसे आता है? जब एक बच्चा 25 साल तक उसके सेल बनते बहुत हैं, टूटते कम हैं, इसलिए वो यंग रहता है, उसकी स्किन भी टाइट रहती है। 25 साल से 45 साल तक उसके सेल बनते भी उतने ही हैं, टूटते भी इतने ही हैं, तो इसलिए वो एवरेज रहना स्टार्ट कर देता है। 45 साल के बाद सेल बनते कम हैं, टूटते ज्यादा हैं, इसलिए उसके ऊपर बुढ़ापा आना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है।
समझ में आ गया? इसके अलावा हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इम्यूनिटी। आप सब लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पता लग गया होगा। इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमें बीमारियों से बचाती है, बीमारियों से फाइट करती है, इम्यूनिटी बोलते हैं। एक अच्छी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? एक गुड मेटाबॉलिज्म से होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? पाचन तंत्र। समझ में आ रहा है? और एक अच्छा पाचन तंत्र कैसे सही रहता है? जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? बैलेंस डाइट। देखो, आप कोई भी चीज खाओगे, अगर ओवर खाओगे, आप बैलेंस में नहीं खाओगे, तो वो नेचुरल चीज भी आपको साइड इफेक्ट कर सकती है। कैसे? अगर एक बच्चे की खाना खाने की कैपेसिटी है 2 रोटी की, अगर आप उसको 4 खिला दोगे तो वो भी बाहर निकाल देगा। मतलब आपको बैलेंस डाइट में खाना खाना चाहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। फिर हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इम्यून सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, जॉइंट सिस्टम होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट सिस्टम होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। हमारी बॉडी 1000 तरीके की दवाई खुद पैदा कर लेती है। हमारी बॉडी 1000 तरीके की दवाई खुद पैदा कर लेती है। आपने देखा होगा, अगर हमारी बॉडी पे कहीं जख्म हो जाए, अगर आप 2 दिन कुछ नहीं लगाते, वो अपने आप भर जाता है। अगर हमारी बॉडी में एक अच्छी पावर है, ताकत है, नेचुरल डाइट है, तो हमारी बॉडी 1000 तरीके की दवाई खुद पैदा कर लेती है। हमारा हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा हार्ट, आपको पता है हमारी बॉडी 24 घंटे में एक बार रेस्ट करती है। आपको पता है? आप जब रात को सोते हो, आपकी स्किन में से ऑयल निकलता है। सुबह उठ के हमारी स्किन रात को रेस्ट करती है। आपका सर दर्द कर रहा है, आप सो जाते हो, आपका जब आप उठते हो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, आपका माइंड रेस्ट करता है। आपकी बॉडी, आपकी टांगे पेन कर रही है, आप सो जाते हो, आपकी टांगे भी सही हो जाती हैं। मतलब हमारी बॉडी ना 24 घंटे में एक बार क्या करती है? रेस्ट करती है। बट एक चीज है जो हमारी बॉडी में 24 घंटे धड़कती रहती है, वो क्या होता है जी? हार्ट होता है आपका। पर अब ये पिछले 25 साल से 30 साल से ये अपना काम करी जा रहा है। हर रोज लाखों वो क्या करता है? पंप करता है वो। क्या आपने इसके ऊपर हाथ रख के पूछा कभी कि भाई तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ जी, क्या कभी आपने इसको कुछ दिया है? क्योंकि अगर ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी रुक गया ना, तो अपनी भी टिकट कट जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? पर हम इन चीजों के ऊपर कभी गौर नहीं करते हैं। लीवर, किडनियां, सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक अच्छी सेहत पाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीजें। साफ साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना पीना। ये हम सब लोगों को पता है हवा के क्या हालात हैं। शहर की हवा में है सिरकट के धुएं के बराबर जहर। सिरकट पियो ना पियो एक बराबर है। पानी के ये हालात है। आरओ सिस्टम लग रहे हैं घर घर, लोगों को पता लग चुका है पोल्यूटेड हो चुका है पानी। फूड की बात करें, फल सब्जियों की चमक पर मत जाएं। आपके घर पे आपके मामा जी आते हैं, एक फल लेके आते हैं, बहुत फेमस है इंडिया में। क्या लेके आते हैं? बनाना लेके आते हैं ना। आप अपने मामा जी को पूछना कि बनाना कहाँ से लेके आए हो, बोलेगा शॉप से लेके आया हूँ। कहते आपने कभी बनाना लगा हुआ देखा कहीं पे? बोलेगा लगा हुआ तो नहीं देखा, क्योंकि बनाना लगता है केरला में। केरला से यहाँ आने के लिए 10 दिन लगते हैं। अब केला 2 दिन घर पे रख लो, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। फिर 10 दिन में क्यों नहीं हो गया? ये मोहाली की ना अपने हाथ से खींची हुई पिक है। इनको पूछा गया भी ये क्या हो रहा है, कहता है केले केरला से चले थे, कच्चे तोड़े थे, इसके ऊपर ना एक केमिकल लगाया जा रहा है जिसको गंधक पोटास बोलते हैं, जो बम वगैरह में डाला जाता है। कहता है ये ऐसे भुगो दिए जाएंगे और सुबह ये पीले हो जाएंगे, और हम सब लोग उठा के इसको कहाँ ले आएंगे? अपने घर ले आएंगे। अब आप एक बात ना बड़े ध्यान से समझना। एक 6 साल की उम्र से एक बच्चा केला खाना स्टार्ट कर देता है। हमारे मदर फादर की एज 55 साल हो चुकी है। बड़े ध्यान से सुनना ये बात। एक 6 साल की उम्र से एक बच्चा केला खाना स्टार्ट कर देता है। हमारे मदर फादर की एज 55 साल हो चुकी है। 50 साल हो चुके हैं जहरीला केला खाते हुए। सोचो उनके लीवर किडनियों में कितनी जान रह गई होगी। हाँ जी, सोचने वाली बात है ना। इसको पढ़ो। क्या करें? गेहूं की रोटी भी हो रही है। जब आप दोस्तों ये चीजें बताओगे ना, फिर आपकी बात को वो बंदा समझेगा।
आपकी बात को वो बंदा मानेगा। फिर आपको ना ये स्लाइड उसको देसी भाषा में समझानी है। उसको बोलो कि ये तेरी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन है, तूने पढ़ा होगा छोटी आंत बड़ी आंत होती है हमारी बॉडी के अंदर। बोलेगा हाँ सुना है। इस छोटी आंत का काम क्या होता है, हम कुछ भी खाते हैं उसमें से जो अच्छे अच्छे वाली न्यूट्रिशन है, ये रेड सर्कल है ना, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बाकी वेस्टेज के राही बाहर हो जाता है। एक नंबर स्लाइड में छोटे से बच्चे की आंत दिखा रखा है, वो खाता पीता है, उसको बहुत जल्दी लगता है बॉडी में। पर जैसे जैसे हम बाहर के खाने के टच में आते हैं, केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं, तो हमारी आंतों में ऐसे ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। 20-22 साल में ये आंत बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। फिर क्या आपको मार्केट में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार मेरे को खाना खाया पिया नहीं लगता? क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं? मिलते हैं? मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि आंत ही ब्लॉक होगी, वहां तक खाना जा नहीं रहा है। फिर क्या आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार मेरे को पथरी होगी, स्टोन की प्रॉब्लम होगी? बोलेगा हाँ जी ऐसे भी मिलते हैं। क्या उसने खाने के साथ कभी पत्थर खाया था? फिर पत्थर कैसे चला गया बॉडी में? ये गंद ही इतना गाढ़ा हो जाता है कि पत्थर की शेप ले लेता है। हम कहते हैं एक निकलवाई थी दूसरी बन गई, दूसरी निकलवाई थी तीसरी बन गई। पथरी खत्म होगी, गंद वहीं का वहीं जमा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल दो, उसको ध्यान से समझो। हमारी हमारे घर पे ना एक पानी का वो टैंक होता है ना, जिसको पानी की होदी बोलते हैं। अब उसमें ना हम पानी स्टोर करते हैं। अगर आप उसको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? आप बोलोगे उसमें गंदगी हो जाएगी, पत्थर हो जाएंगे उसके अंदर। उसके पास ना एक टुल्लू पंप होगा, उसने उसमें से पानी कैसा खींचना है? वही पत्थरों वाला खींचना है। अब हमारे घर पे एक टैंकी होती है, उसमें कैसा पहुंचाएगा? पत्थरों वाला पहुंचाएगा। अब उस टैंकी में से पाइपों में कैसा आएगा? वही काई वाला पत्थरों वाला आएगा। अब हम कहते हैं कहीं पाइप में पत्थर फंस गया, पानी आना बंद हो गया, पाइप क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ऐसे होता है। पेट है जो 20-22 साल से हमने सफाई नहीं करी है। हार्ट एक टुल्लू पंप है, इसने इसमें से ब्लड खींचना है। अब ब्लड कैसा खींचेगा? वही गंदगी वाला, पत्थरों वाला। अब दिमाग है, ये हमारा टैंकी है, इसमें कैसा पहुंचाएगा? पत्थरों वाला पहुंचाएगा। अब किसी पाइप में पत्थर फंस गया, ब्लड आगे नहीं गया। आपने सुना है बंदे को अधरंग हो गया, बंदे का आधा हिस्सा कट गया, ऐसा सुना है? आपने ऐसा सुना है बंदे को दौरे पड़ते हैं? ऐसा भी सुना होगा आपने। ऐसा भी सुना होगा बंदे की एक बाजू काम नहीं करती है। ऐसा भी सुना होगा आपने। ऐसा भी सुना होगा कि बंदा कल ठीक पड़ा था, रात को अधरंग का दौरा पड़ गया, सुबह पता नहीं क्या हो गया इसको। ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर गंदगी होती है। हम खाना खाते हैं, खाना 10 मिनट में हमारे मुंह में इतना बुरा हाल कर देता है कि खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना पड़ता है। सोचिए जहां पे 10 मिनट खाना रहा, इतना बुरा हाल हो गया कि हमें वहां पे सफाई करनी पड़ी। पर जहां पे 24 घंटे पच रही होगी खाना, वहां पे क्या किया हुआ होगा? हाँ जी, क्या किया हुआ होगा जी? क्या आपने कभी वहां की सफाई करी है? नहीं की होगी दोस्तों। क्या आपके फादर साहब ने पिछले 50 साल से वहां की सफाई करी है? नहीं की होगी। आज आप अपने पापा को जाके क्या बताओगे बिजनेस के बारे में? आप अपने पापा को बोलना कि पापा मैं एक बिजनेस करूंगा। आपके पापा बोलेंगे किस चीज का बिजनेस करेगा? बोल रहे मैं हेल्थ का बिजनेस करूंगा। बोलेगा हेल्थ का बिजनेस कैसे? कहते आज के टाइम में बीमारी बढ़ रही है। बोलेगे हाँ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? बोलेगा खाना पीना साफ नहीं रहा। आप उसको बोलो कि पापा आप बाहर की सफाई तो रोज करते हो, क्या कभी अंदर की भी करते हो? बोलेगा नहीं करते हैं। 90% बीमारी कहां से स्टार्ट होती है? पेट से स्टार्ट होती है। अस्थमा, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, सब कुछ इसी से स्टार्ट होता है। आपको पता है जो आप कहते हो बीपी की गोली लगी हुई है, बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। चाउमीन, बर्गर, न्यूडल, रोटी के ऊपर घी लगा के, सब्जी में ज्यादा तेल डाल के हम ऑयल वाली चीजें खाते हैं। अब वो ज्यादा लेने के चक्कर में हमारे पेट में इकट्ठा होता रहता है वो जो ओवर हम लोग ऑयली चीजें खाते हैं। हार्ट हमारा ये क्या खींचता है? ब्लड खींचता है पेट से। ब्लड के साथ क्या खींचेगा? वही ऑयल और घी खींचेगा। कहाँ पहुंचाएगा?
नसों में पहुंचाएगा, नसें क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। 40% पे डॉक्टर बीपी की गोली लगा देगा। बीपी की गोली करती क्या है, खून पतला करती है, ब्लॉकेज नहीं उठाती। जब वो ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी, एमजी की गोली भी बढ़ती जाएगी। जब वही ब्लॉकेज 60% हो जाएगी, एमजी और बढ़ जाएगी, 95% ब्लॉकेज हो जाएगी, बंदे को रात को हार्ट अटैक आ जाएगा। हम कहेंगे कि रात तो ठीक पड़ा था, सुबह पता नहीं क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया बंदे। आप सब लोगों को सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ता है, आप में से 90% लोगों को चढ़ता होगा। आप लोगों के अंदर 60% ब्लॉकेज है, आपको पता है? 60% ब्लॉकेज है आपके अंदर। आपने एक ऐसा इंसान देखा जिसको चलते चलते सांस चढ़ता है, उस बंदे के अंदर 80% ब्लॉकेज है। एक बंदा ऐसा भी देखा होगा जिसको बैठे बैठे सांस चढ़ता है, उसमें 90 to 95% ब्लॉकेज है। उस बंदे को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आपको पता है? कभी भी हार्ट अटैक, अधरंग का दौरा कभी भी पड़ सकता है उसको। हम सब लोग ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं दोस्तों। आपको अपने दोस्तों को ये बात समझानी पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको डेमो दिखाना है। फॉरएवर में एलोवेरा जेल का क्या दिखाना है, डेमो दिखाना है। फॉरएवर का एलोवेरा जेल का डेमो देखा है आपने? हाँ जी, देखा होगा आप सब लोगों ने, पानी डाल के बीटाडीन डालनी होती है, देखा है जी? देखा होगा आप सब लोगों ने। आप सब लोगों ने उसको बैठ के वो क्या दिखाना है, डेमो दिखाना है, तब जाके वो बंदा आपकी बात को समझ जाएगा अच्छे तरीके से। समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपने उसको दिखानी है। डॉक्टर कहता है 90% बीमारी पेट से स्टार्ट होती है, अस्थमा, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम। देश में हर 2 मिनट में 3 की मौत हो रही है, किस चीज से? कैंसर के साथ हो रही है। 90% लोगों का पाचन तंत्र क्या हो चुका है, खराब हो चुका है आज के टाइम में। फिर आप एलोवेरा जेल के बेनिफिट बताओ उसको कि फॉरएवर की एलोवेरा जेल क्या करती है। आप उसको बताओ कि ये एक नेचुरल डाइट है जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी करने का काम करती है। फॉरएवर एलोवेरा जेल एक नेचुरल डाइट है जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरा करने का काम करती है। एलोवेरा जेल सिर्फ ये नहीं है कि आपकी एक प्रॉब्लम के लिए है, एलोवेरा जेल पूरी बॉडी को सही करने में हेल्प करता है। एलोवेरा जेल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होता है। एलोवेरा जेल एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो सेलों की बनने की तिदार को बढ़ाता है। जो सेल डैमेज हो रहे हैं उनको रीजनरेट करने का काम करता है। जो सेल खत्म हो रहे हैं उनको रीजनरेट करता है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। फॉरएवर के एलोवेरा जेल में 2 प्रॉपर्टी होती है, लिग्निंग और सैपोनिन। लिग्निंग क्या होता है? पेनिट्रेट करने की शक्ति होती है उसमें। सैपोनिन क्या होता है? साबुन जैसे सफाई करने का काम करता है। जैसे ही आप सुबह उठ के खाली पेट एलोवेरा के 2 ढक्कन पीते हो तो उसने क्या करना है, आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके, ऑर्गन में पेनिट्रेट करके टिश्यू को सही करता है, टिश्यू में और पेनिट्रेट करके सेल लेवल पे जाके काम करता है, सेलों को हेल्दी करने का काम करता है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। समझ में आ रहा है? ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आई साइट्स के लिए सबसे बढ़िया है। इसमें विटामिन ए ई होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बढ़िया होता है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए होता है। जिस बंदे को चश्मे लगे हुए हैं उसको कोई बीमारी नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है। जब वो नेचुरल तरीके से विटामिन ए लेना स्टार्ट कर देगा उसके चश्मे अपने आप सही हो जाएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपको क्या देता है, वही विटामिन ए के कैप्सूल देता है, मेडिसिन देता है, कैल्शियम के मेडिसिन देता है। यही सारी चीजें होती हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर, ये नेचुरल चीजें हैं।
मार्केट में जो मेडिसिन होती है वो केमिकल फॉर्म में होती है, हमारी नेचुरल फॉर्म में प्रोडक्ट आते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ये स्टेमिनर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, आपके मेमोरी फंक्शन के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है ये। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि पता नहीं यार बाइक का लॉक लगाया, पता नहीं लगाया, भूल जाते हैं हम सब लोगों के मेमोरी फंक्शन खराब हो चुके हैं आज के टाइम में, डैमेज हो रहे हैं। हम सब लोगों को 10 मिनट बाद दीवार का सहारा चाहिए होता है ना, बैठने के लिए सहारा चाहिए होता है, स्टेमिनर नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। हम सब लोगों के बाल टूटते हैं, प्रोटीन की कमी है हमारी बॉडी के अंदर। आपको पता है हर रोज हमें हमारी बॉडी का जितना वेट होता है उससे 1.5 ग्राम ज्यादा प्रोटीन हर रोज चाहिए आपको। मेरे में 60 किलो वजन है, अगर तो मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। आज आप सुबह से शाम तक ऐसा क्या खा रहे हो जिसमें प्रोटीन होता है? आपने सुबह से शाम तक ऐसा कुछ भी नहीं खाया जहां से आपको प्रोटीन मिले। हर रोज हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल वाइट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? प्रोटीन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर। सेलों को सबसे ज्यादा प्रोटीन बनाता है। हमारा जिम का ट्रेनर क्या कहता है, अगर बॉडी बनानी है तो प्रोटीन खा। प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी में सेल बनाने का काम करता है। और जिम ट्रेनर ही कहता है कि अगर तेरे को सेलों को हेल्दी रखना है, सेलों को बचा के रखना है, तो तेरे को ओमेगा यूज करना पड़ेगा, फॉर एवर की आर्टिक सी यूज करनी पड़ेगी। उसका काम क्या होता है? आर्टिक सी का काम क्या होता है? सेलों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे एक लोहा होता है ना, लोहा बड़ी मजबूत चीज होती है, बट वो अगर पानी में पड़ा रहेगा उसको जंग लग जाएगी, वो भी गल जाएगा। उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस पर पेंट करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही सेलों की जो ऊपरली परत होती है वो ओमेगा की परत होती है। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको उसको बंदे को समझाना है, फिर आपने उसको बताना है कि जो तेरे को तू शुगर कह रहा है ना। और मैं एक बात और बता देता हूँ, शुगर कभी खत्म नहीं होती, शुगर हमेशा कंट्रोल होती है। शुगर कभी खत्म नहीं होती, शुगर हमेशा कंट्रोल होती है। दूसरी चीज समझो, फॉर एवर की जितनी भी ड्रिंक्स हैं, ध्यान से सुनना, फॉर एवर की जितनी भी ड्रिंक्स हैं वो खाली पेट लेनी होती है सुबह उठ के, और उसके 20 मिनट बाद हमने पानी पीना होता है, 2 से 3 गिलास पानी के पीना है। फॉर एवर की जो सॉफ्ट जेल होती हैं, जो कैप्सूल होते हैं, वो खाना खाने से पहले लेने हैं, और जिसमें टैबलेट होती हैं वो खाना खाने के बाद लेनी होती है। फॉर एवर का जो बी प्रोडक्ट होता है, रॉयल जेली प्रोडक्ट, वो चूस के लेना होता है क्योंकि उसमें शहद होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीजें, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है अपना। ये हर पर्सन को दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सेफ सील्स हैं, जैसे इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की सील है हमारे पास। ये एक 90 देशों की एक संस्था है जो पूरी दुनिया का एलोवेरा टेस्ट करती है। 333 बार टेस्ट करने के बाद मिलती है ये। गूगल पे जाके सर्च करना, इंटरनेशनल एलोसेंस काउंसिल की सील। KL रेटिंग सील है हमारे पास, कोस्टल रेटिंग, क्लोज टू नेचर। ये इतनी सेफ सील होती है कि आप एक दिन के बच्चे को और 100 साल के बुजुर्ग को यूज करा सकते हो, वो इतनी नेचुरल प्रोडक्ट हैं। तीसरा, M हलाल। हमारे प्रोडक्टों में कोई अल्कोहल केमिकल नहीं पाया जाता, हमारे नेचुरल प्रोडक्ट आते हैं। ग्लूटेन फ्री हमारा प्रोडक्ट, कोई जानवरों पे टेस्ट नहीं होता है। कंपनी का MD खुद पहले प्रोडक्ट यूज करता है, तब जाके मार्केट में प्रोडक्ट आता है। समझ में आ गया? आपको ना 2 बुकों के PDF पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं, गुड हेल्थ बुक और एक फाइन लाइन बुक। गुड हेल्थ बुक और फाइन लाइन बुक, 2 बुकें पढ़नी है, तभी आपको फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में डीप में नॉलेज मिलेगी। समझ में आ गया जी? अभी बस आपको इसके बाद मैं वही बताऊंगा कि आपको प्रोडक्ट बताने कैसे हैं।
जब तक आप ये चीजें नहीं बताओगे ना किसी को, तब तक वो बंदा आपकी बात को नहीं समझेगा, ठीक है ना, और वो आपको ही समझा के चला जाएगा। बुक का नाम है गुड हेल्थ बुक, फाइन लाइन बुक। गुड हेल्थ बुक, फाइन लाइन बुक, वो आपके सीनियर आपको दे देंगे। मैं आपको एक दो प्रोडक्ट के बारे में और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम मीटिंग, मैं आपको मेन रिटेलिंग के टिप्स दे देता हूँ कि आप रिटेलिंग कैसे कैसे कर सकते हो। फॉरएवर का एक आर्टिक्सी प्रोडक्ट आता है, मार्केट में भी आपको ओमेगा मिल जाता है, पर मार्केट में या तो आपको ओमेगा 3 मिलता है या ओमेगा 9 मिलता है। फॉरएवर के पास ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। जिस डॉक्टर ने पूरी दुनिया को बताया था कि हमारी बॉडी में ओमेगा नाम की चीज होती है, डॉक्टर जॉन डेवर्ग। अब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे फादर ऑफ ओमेगा, ओमेगा नाम की खोज किस डॉक्टर ने की थी, वहां पे आएगा आपको डॉक्टर जॉन डेवर्ग। फॉरएवर ने हायर किए हुए साइंटिस्ट हैं वो, फॉरएवर ने हायर किए हुए साइंटिस्ट हैं। फॉरएवर के लिए उसने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया, आर्टिक सी प्रोडक्ट। आर्टिक सी में क्या है, हमारी बॉडी को 3 तरीके का ओमेगा चाहिए होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 6 हम मार्केट से बहुत सारी तली हुई चीजों से ले लेते हैं, ज्यादा लेने के चक्कर में हमारी बॉडी में ब्लॉकेज होनी, बैड कैस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लमें होनी क्या हो जाती हैं, हार्ट की स्पेशल प्रॉब्लम होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, अब कोई बंदा आपको जब मिलेगा ना कि यार मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सीधा ही बोलोगे ना कि यार ये आर्टिफिशियल ये खा ले, वो खाएगा आपसे? नहीं खाएगा। जब आप उसको बताओगे ना कि ये तेरे को प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उसको बोलो कि तूने समोसे खाए थे, बोलेगा हाँ खाए हैं। पूछना कितने खाए हैं, बोलेगा बहुत खाए हैं। कहते जो समोसा था वो तो वेस्टेज के राही बाहर हो गया, बट जो उसका ऑयल था, घी था, वो कहाँ गया? वो पेट में इकट्ठा होता रहा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। हार्ट ने ब्लड खींचना था, ब्लड के साथ वो घी खींच लिया, घी कहाँ पहुंचा दिया? नसों में पहुंचा दिया, नसें ब्लॉक होने लगी तेरी। कहते तू बीपी की गोली खा रही है, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर की गोली, खून पतला करने का काम कर रही है, वो ब्लॉकेज नहीं उठा रही। नोट करना, जिस बंदे को बीपी की गोली लगी सारी जिंदगी वास्ते लग जाती है, क्यों? क्योंकि वो खून पतला करने का काम करती है, ब्लॉकेज नहीं उठाती। समझ में आ रहा है? आर्टिक्सी प्रोडक्ट क्या करता है, ये बैड कैस्ट्रोल को खत्म करने का काम करता है। जो हमारा माइंड होता है ये 70% ओमेगा का बना हुआ होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। ये मेमोरी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी हमारी टीम की गर्ल्स इसको पंचर करके स्किन पे भी लगा लेती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। ये आपके आई सेट्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। आर्टिक सी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिक सी प्रोडक्ट होता है जो हमारा। समझ में आ रहा है? ये आपके सेलों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये आपके ब्लड को मेंटेन करने का काम करता है। आर्टिक सी के 220 फायदे हैं, आर्टिक सी के 220 फायदे हैं। आपको हर रोज 2 प्रोडक्टों की नॉलेज लेने की आदत पाओ डेली। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। डीप में नहीं पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है। समझ में आ रहा है? अभी इतनी बातें समझ में आ गई आपको? अभी तक समझ में आ गया जो बताया आपको? अब आप बोलोगे जी मैं अपने रिश्तेदारों से बात कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपने दोस्तों को कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊं? मैं एक चीज आपको ध्यान से बताता हूं, हमेशा प्रोडक्ट 30 से प्लस वाले को बताना है। हमेशा प्रोडक्ट जिसकी एज 30 से प्लस है उसको बताना है। बंदे के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताया करते हैं। जैसे कोई जिम वाला बंदा है, उसको प्रोटीन के बारे में बता सकते हो आप कि हमारे पास सोया प्रोटीन है, टूटा टटाया प्रोटीन है हमारे पास।
बे प्रोटीन नहीं है। समझ में आ रहा है? आप उसको वो बता सकते हो। अब अगर आप जिम वाले को घुटनों के दर्दों के बारे में बताते रहोगे, उसने थोड़ी लेना है आपसे। समझ में आ रहा है? आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। जिसकी एज 30 से प्लस है उसको प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करना है। प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो। जैसे क्या बता सकते हो? आप अपने मामा जी को कॉल करके ये बोल सकते हो कि मामा जी, मैं एक हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लमों के बारे में पता है कि आने वाले टाइम में हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो चंडीगढ़ से हैं, जो 5 साल से इस बिजनेस में है, मैं तेरी बात करवाऊंगी, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे इस चीज के बारे में। फोन उठाना है और अपने सीनियर को कॉल पे उनसे बात करवा देनी है। वो उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा देंगे। समझ में आ गया? सिंपल क्या कहना है कि मामा जी, मैं एक हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लमों के बारे में पता है कि आने वाले टाइम में हम प्रॉब्लमों से कैसे बच सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो मेरे को इस बिजनेस में लेके गया था, उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं आपकी उनसे बात करवाऊंगी, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। आपके दोस्त के किसी के स्किन पे पिंपल हैं, उसको बोलो यार तेरी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है पर तेरा फेस बड़ा खराब हो रहा है, बोलेगा हाँ यार ठीक नहीं हो रहा। बोलना मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका से वर्ल्ड की बेस्ट न्यूट्रिशन इंपोर्ट कराता है, मैं उसके कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरे को काफी अच्छे लगते हैं, मैं तेरी बात करवाऊंगी, क्या पता उसके पास तेरे लिए भी कोई अच्छी चीज हो। कीर्ति जी जाग जाएं। कीर्ति प्रजापत सो रहे हैं मैडम, आराम से बंद कर दे मीटिंग। नींद आ रही है आपको? थक गए हो गया? आपको क्या करना है? आपको उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? आपने क्या करना है, अपने दोस्त से क्या करवा देनी है, अपने सीनियर से बात करवा देनी है उनकी। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर और तरीके कहाँ से लेके आए? मैं क्या, सुबह वॉकिंग करने जाया करो आप बोलोगे सर उसका क्या फायदा है? वहां पे आपको ना हर रोज आप 2 4 दिन 5 दिन जाओगे ना, आपको ऐसा बंदा पक्का मिल जाएगा जो डेली वहां पे वॉकिंग करने जाता है ना। उसको कुछ नहीं करना, आते जाते 2 बार सत श्री अकाल बुलानी है, नमस्कार सत श्री अकाल नमस्कार गुड मॉर्निंग बुला दिया। जहाँ पे थक के बैठ जाए वहां पे बैठ जाओ। फॉर एवर की एलोवेरा जेल लो, उनके सामने पियो, उनको पूछो पियोगे, वो आपको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? बोलेगा अंकल किस टाइम फ्री होते हो शाम को? बोलेगा इस टाइम फ्री ही रहता हूँ, शाम को आऊंगा, शाम को समझा के जाऊंगा तेरे को क्या होता है। या वहीं बैठ के समझा दो कि क्या होता है ये। समझ में आ रहा है? काम करने के तरीके बहुत होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कहाँ पे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। आप अपने अभी अभी शादियां चल रही हैं, आपने 500 रुपए का गिफ्ट भी देना है, फॉर एवर की टूथ जेल पा के दे दो, मैं कहता हूँ मीटिंग में। अब आप बोलोगे उसका क्या फायदा होगा, वो आपको फोन करेगा ये क्या दे गया। आपने उसको फोन करके बोलना कि अमेरिका से 2 वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल मंगाई थी, सोचा है कि तेरे को दे दूं। बोलेगा इसको यूज कैसे करना है, कहते शाम को आ रहा हूँ ना तेरे पास, बताऊंगा तेरे को। शाम को जाना है, 2 प्रोडक्ट और बता देने हैं उसके पैसे ले लेने। समझ में आ रहा है आपको? और बताता हूँ आपको, आपको ना इस बिजनेस में दिमागी बनना पड़ता है। आपके ऐसे दोस्त भी होंगे, आपके ऐसे रिलेटिव भी होंगे जो आपको पूरे पैसे नहीं देंगे, आपसे प्रोडक्ट भी ले लेंगे पर पूरे पैसे नहीं देंगे। वहां पे भी दिमागी बनना होता है, बाणिये बनना होता है। बाणिये पता है कौन होते हैं? असली बिजनेसमैन होते हैं बाणिये। अब अगर बैठा है तो गुस्सा मत करना, पर सही में बिजनेसमैन होते हैं। समझ में आ रहा है? आप कभी उसके पास ना, दुकान वाले के पास सामान लेने जाओगे ना, वो आपकी शक्ल देख के बता देगा ये उधार लेके जाएगा, उसको पहले ही पता होता है। समझ में आ रहा है? और वो आपको बैठाएगा, सामान भी देगा, और आप उसको बोलोगे कि मैं अब, जैसे बिल बन गया 760 रुपए का, तो आप बोलोगे कि सैलरी पे दे जाऊंगा, तो वो क्या बोलेगा आपको
कि ठीक है चल सैलरी पे दे देना, तो ऊपर के 60 रुपये दे दे, 700 रुपए का सीधा हिसाब रह जाएगा। बोलते हैं ना ऐसे। क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसको पता है जब ये अगली बार आएगा ना, ये 700 रुपये दे के चला जाएगा, मेरे 60 रुपये मार लेगा। इससे बढ़िया है कि पहले 60 रुपये ले लो, 700 का सीधा हिसाब रह जाएगा। समझ में आ रहा है? वो दिमागी बंदे होते हैं। आप उसको बोलोगे यार बड़ा महंगा लगा रहा है, अरे भाई जितने का लेके आया हूं उतने का ही दे रहा हूं तेरे को। ये जापान से, वे बोलेगे राजस्थान की दाल है, यहाँ की दाल थोड़ी है। क्या वो बगल वाले से ही लेके आया है? वो दिमागी है, उसको पता है बिजनेस करने का तरीका, कि कैसे बिजनेस करना होता है। समझ में आ रहा है? आपको कोई आपका रिलेटिव बोलेगा यार कम कर ले, बोलना कहते अमेरिका से मंगाया है, या माली से थोड़ी मिलता है। तू मंगाता कितने का पड़ता? बोलेगा बहुत महंगा पड़ता। तेरे को इतना सस्ता क्यों पड़ गया? मैं कहते मैं तो इकट्ठे मंगाता हूँ इसलिए सस्ता पड़ जाता है। दिमागी बनना पड़ता है बिजनेस के अंदर। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट तो 2 मिनट में रिटेल हो जाता है। गर्ल्स के लिए ना स्किन केयर प्रोडक्ट रिटेल करना बाएं हाथ का काम है। स्किन के प्रोडक्ट रिटेल करना आपके बाएं हाथ का काम है, पर आप दिमाग नहीं लगाते कि प्रोडक्ट रिटेल कैसे होता है। आप अपनी स्किन पे हमारा फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, आप यूज कीजिए, आपको क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। आपकी स्किन पे ग्लो देखेगा, आपके दोस्त अपने आप पूछ लेंगे कि तू क्या यूज कर रही है। बोलना कि मैं अमेरिका से कुछ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट आता है पर ये थोड़ा महंगा है, पर ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है। खुद ही बोल दो महंगा है, वो आपको बोलेगा ही नहीं कि महंगा है वो प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है आपको? प्रोडक्ट रिटेल करना बाएं हाथ का काम होता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस टाइम क्या बात करनी है। आपका कोई दोस्त है जिसका वेट ज्यादा, उसको बोलो यार बड़ा पेट निकाल रहा है बाहर, बोलेगा रुक ही नहीं रहा यार क्या करूं। बोलना कि मेरा एक दोस्त है जो अमेरिका से कुछ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मंगाता है, मैं कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तेरी बात करवाऊंगा, क्या पता उसके पास तेरे लिए अच्छी चीज हो कुछ। अपने सीनियर से बात करवा देनी, इतनी सी तो बात है। सिर्फ आपको किस टाइम क्या बात करनी है, आपको वो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट तो आपका ऐसे ही रिटेल हो जाता है। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट आपको किसी को लेक्चर देने की लोड़ नहीं होती कि आप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा हो जाएगा, ये कोई मंत्र मारोगे आप नहीं। सिर्फ आपने उसकी प्रॉब्लम बतानी है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और ये प्रोडक्ट तेरी बॉडी में कैसे काम करेगा, बात खत्म। वो बंदा आपसे आंखें बंद करके आपसे प्रोडक्ट लेगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ना मेरी टीम में एक बंदा था लखनऊ से, तो मैं उसका ना प्रोडक्ट बता रहा था। तो उसको ना लेडीज को बीपी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको आर्टिक्सी के बारे में बताया, तो उसको वो ना सारी चीजें समझ गई। तो वो जब आर्टिक्सी उसने ली, वो कहते महंगी है आर्टिक्सी। उसके लड़का मेरे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा, मैं क्या तू मेरे को एक बात बता दे बस, मैं तेरे से कुछ नहीं समझाऊंगा, मेरे को एक बात का जवाब दे दे कि तेरे को 2,000 रुपये प्यारे हैं या तेरे को अपनी मम्मी ज्यादा प्यारी है। कहता जी मेरे को मम्मी प्यारी है। मैं क्या फिर 2,000 की तरफ मत दे, फिर दे दे इसको। अगर तेरे को अपनी मम्मी प्यारी नहीं है, 2,000 रुपये ज्यादा प्यारे हैं, फिर मत ले। मैं कहता नहीं भाई मैं ले लूंगा इसको। मैं क्या ले ले फिर। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ उसको समझाना आना चाहिए, बंदा प्रोडक्ट अपने आप लेगा, अपने आप प्रोडक्ट लेगा। फॉरएवर के एलोवेरा में बहुत पावर है, आपको सिर्फ समझाना आना चाहिए उसको। पंगा ये है कि हमें समझाना ही नहीं आता, हमें इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। हम किसी को प्रोडक्ट क्या रिटेल करेंगे? अब बड़े ध्यान से समझो। एग्जाम्पल ले लो, मैंने आज एबी के नाम से कंपनी स्टार्ट कर ली। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो उस बंदे के पास 2 लाख रुपये हैं, वो उसको मैं ना डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दूंगा और वो काम कर सकता है मेरी कंपनी में। अब आप क्या करोगे, आपके एरिया में 1,000 लोग रहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप ना 2 लाख रुपये लगाने वाले लोगों को ढूंढोगे। समझ में आ रहा है? ढूंढोगे ना, आपको कितने मिल जाएंगे? 2 4 5 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे सर लोग खत्म हो गए।
अगर मैं उसको 2 लाख से 50,000 रुपये पे कर दूं कि 50,000 वाला कर ले सकता है, तो आप क्या करोगे? 50,000 लगाने वाले लोग ढूंढोगे। आपको 100 लोग मिल जाएंगे, 100 लोगों के बाद लोग खत्म हो जाएंगे आपके पास। आप बोलोगे सर लोग ही खत्म हो गए। समझ में आ रहा है? अगर मैं 10,000 रुपये कहीं भी रख दूं कि 10,000 रुपये वाला डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है, तो आप 10,000 लगाने वाले लोग ढूंढोगे, पर एक दिन वो भी लोग आपके पास खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने मर्सिडीज देखी, मैंने रेंज रोवर देखी। मेरे सीनियर ने बोला क्या, आपने बोला काम क्या करना है? सीनियर ने बोला 2cc करने हैं। 2cc कितने के हैं? इतने के हैं। आपने 2cc कर लिया, और 2cc करके प्रोडक्ट कहाँ रख लिए? घर पे रख लिए। आपके सीनियर ने, आपने पूछा कि अपने सीनियर से क्या करना है अभी? आप बोलोगे अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बता। आपने अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बता दिया। आपके दोस्तों ने बिजनेस देखा, उसको बहुत अच्छा लगा। आपने उसको दिखाया मर्सिडीज BMW, ये देख चौंट चौंट गाड़ियां, ये देख पैसा, ये देख पैसा। आपके दोस्त ने बोला अब क्या करना है? 2cc बिजनेस करना है। आपने 2cc कैसे किया था? प्रोडक्ट लेके घर रख लिए थे। तो आपके दोस्त 2cc कैसे करेंगे? प्रोडक्ट लेके घर रखेंगे। आपके दोस्त बोलेंगे अब क्या करना है? आप बोलोगे दोस्त मिलवा अपने। उनके दोस्त आएंगे, आप उनको बिजनेस दिखाओगे, कंपनी है, प्रोडक्ट है, एलोवेरा है, ऐसे काम है, ऐसे मर्सिडीज आती है, ऐसे BMW आता है, ऐसे पैसे आते हैं। उनके दोस्त बोलेंगे करना क्या है? वो आपके दोस्त बोलेंगे 2cc करने हैं। 2cc कर लेंगे वो। आपने कैसे 2cc किया था? लेके घर रख लिया था। आपके दोस्तों ने कैसे किया? लेके घर रख लिया। अब उनके दोस्त क्या करेंगे? कितनी देर बिजनेस कर लोगे आप? कितनी देर बिजनेस कर लोगे? एक ना एक दिन तो ठन ठन गोपाल हो जाना है आपका भी। प्रोडक्ट स्टॉक रखाना गलत नहीं है, प्रोडक्ट रिटेल ना करना गलत है। आपको प्रोडक्ट रिटेल करने सीखने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर। आपको तरीके सीखने पड़ेंगे। आप अगर 10 लोग भी ऐसे ढूंढ लेते हो जो एक एलोवेरा जेल पीते हैं आपकी, तो आपके प्रोडक्ट रिटेल हो जाएंगे। आप फ्री में बिजनेस स्टार्ट करोगे। इस बिजनेस में फॉर एवर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाती है। फॉर एवर एक फ्री का बिजनेस है, फ्री में करना होता है और फ्री में ही सिखाना होता है, और फ्री में करके ही आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस के अंदर। आपको अपना माइंड सेट बनाना होगा बिजनेस करने के लिए। लॉटरी माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। मार्केट में चेक करके देखो कि लोग बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस होते क्या हैं। आप के फादर साहब जो शॉप पे काम करते होंगे, वो सुबह 6 बजे उठ के वो क्या करते हैं? दुकान का शटर उठा के, धूप बत्ती करके, कुर्सी डाल के दुकान के सामने बैठ जाता है। कितने बजे? 6 बजे। आप रात को 11 बजे वहां से आओगे, आपके पापा वहीं बैठे होंगे दुकान खोल के, उनका जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप उनको बोलोगे मेरे पास 2 मूवी की टिकटें हैं, चल मूवी देखने चलते हैं, वो क्या बोलेंगे? भाड़ में गई तेरी मूवी, तू जाके देखा। आप बोलोगे कहीं शादी में जाना है, बोलेगा 15 मिनट दुकान पे बैठ जा, मैं शादी में शगन दे के आया हूं अभी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्या उसका मन नहीं करता इंस्टाग्राम चला लूं घर पड़ के? करता है। क्या उसका मन नहीं करता कि ठंड लग रही है? करता है। उसका भी मन करता है गर्मी लग रही है, पर क्यों? वो क्यों जाता है? क्योंकि उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, उसको अपना घर चलाना है। हम लोगों को टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरनी है, हमें अपना घर नहीं चलाना है, हमें अपनी जिंदगी नहीं बनानी है, इसलिए हमें टेंशन होती है। काफी लोग कहते हैं सर मेरा बिजनेस करने का मन नहीं होता। मैं कहता तू 10 लाख रुपए का लोन ले ले। कहता सर उससे क्या होगा? मैं जब तेरे को 20,000 रुपये किस्त देनी हुआ करेगी 15 तारीख को, तेरा अपने आप मन किया करेगा। कई कहते हैं सर ट्रेनिंग में नींद आ जाती है। मैं 500 रुपया दे के लगाया कर। कहते सर उससे क्या होगा? मैं तेरे को नींद नहीं आया करेगी। नहीं विश्वास है आपको? कल को सेंड करके देखना आप। आपके सीनियर बोलेंगे ना आपको कि 2 घंटे मीटिंग दूंगा, आप बोलोगे सर 500 लगे हैं, 4 घंटे दे। बोलोगे ना? क्योंकि कहते हैं ना जहां लगता नहीं धन, वहां लगता नहीं मन।
और जहां लग जाए धन वहां अपने आप लग जाता है मन। पैसा एक ऐसी ही चीज होती है। तो दोस्तों आपको बिजनेस सीखना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस को सीख के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एथिकल और जेन्युइन बिजनेस बिल्ड करना होगा अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है, बहुत आगे तक जाना है बिजनेस के अंदर। आपको ये तरीके सीखने पड़ेंगे बिजनेस करने के, प्रोडक्ट रिटेल करने के तरीके सीखने पड़ेंगे बिजनेस में। आप प्रॉपर बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। आप सब लोग कहते हो ना जी मेरा काम नहीं चलता, आप मिरर में खड़ के बोलना कि आई एम बिजनेसमैन, आपकी हंसी आ जाएगी, आपकी फेस पे स्माइल आ जाएगी। आप अपने स्टेटस देख के सोचना कि मैं बिजनेस करता हूं। आप अपनी हरकतें देख के सोचना कि मैं बिजनेस करता हूं। उस टाइम जब आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा भी नहीं बिजनेसमैन ऐसे नहीं होते, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बिजनेसमैन होते क्या है। समझ में आ गया जी। हर रोज 2 प्रोडक्टों की नॉलेज लेनी है आपको, लिख लीजिए डायरी में। हर रोज गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है बेनिफिट ऑफ फॉरएवर एलोवेरा जेल, बेनिफिट ऑफ फॉरएवर इमूब्लेंड, बेनिफिट ऑफ फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। आपको हर रोज 2 प्रोडक्टों की नॉलेज लेनी है। आपको गुड हेल्थ बुक और फाइन लाइन बुक पढ़नी है जिसमें आपको प्रॉपर बिजनेस के बारे में पता लगेगा कि बिजनेस होते क्या है। ठीक है जी। और अपने प्रोडक्ट सभी क्या करने हैं, रिटेल करने हैं, रिटेल करने हैं प्रोडक्ट अपने। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। कर लेंगे सभी काम। बिजनेस को बिल्ड करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, छोटे मोटे विजन के साथ बिजनेस नहीं करना है, बड़े माइंडसेट के साथ बिजनेस करना है। फॉरएवर में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहला आपका डिसीजन, दूसरा इस काम को करने का आपका विजन। आप इस बिजनेस में क्या सोच के आए हो। अगर तो आप इस बिजनेस में 2 4 5 हजार 10 हजार कमाने आए हो, फिर आपको ये चीजें करने की लोड़ नहीं है। फिर वो तो हमारी ट्रेनिंग में इतने की पावर है कि आप 2 4 5 हजार तो ऐसे ही कमा लो। अगर आप सोच के आए हो कि मैंने मैनेजर बनना है, अगर आप सोच के आए हो मेरी टीम में 50 मैनेजर होने चाहिए, अगर आप सोच के आए हो कि मेरी टीम के अंदर 100 मैनेजर होना चाहिए, 500 मैनेजर होना चाहिए आपकी टीम के अंदर, आपका इस बिजनेस को करने का विजन बहुत तगड़ा है, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। एक बात और याद रखना, मैं हर मीटिंग में अभी बता रहा हूं, किस्मत की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठती, इस पे हमेशा कोई ना कोई विराजमान रहता है। सक्सेस की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठती, इस पे हमेशा कोई ना कोई विराजमान रहता है। आप अपने एरिया में बिजनेस बिल्ड नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, मैनेजर नहीं बनोगे, तो ये मत समझो कि कोई और विराजमान नहीं होगा। आपकी गली वाला, गांव वाला, कोई ना कोई उसके ऊपर विराजमान हो ही जाएगा। जो आपकी टीम का बंदा बार बार आपकी बात को समझाने से, बार बार बात समझाने से नहीं समझ रहा है, तो वह इशारा कर रहा है कि मेरे भाई तो गलत जगह टाइम लगा रहा है, मैं तो बेवकूफ हूं, किसी और बंदे के ऊपर टाइम लगा ले, बढ़िया रहेगा। अगर आपकी डाउनलाइन बार बार समझाने से नहीं समझ रही है तो टेंशन मत लो, आपकी किस्मत आपकी डाउनलाइन के हाथ में नहीं है, आपकी किस्मत आपकी डाउनलाइन के हाथ में नहीं है। अगर आप एक एएस बिल्ड कर सकते हो, आप 1000 एएस बिल्ड करने का भी दम रखते हो। आपके अंदर बर्निंग डिजायर कितनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर। आपके अंदर पैशन कितना है इस काम को करने के लिए, वही आपका बिजनेस आगे लेके जा सकता है, वही आपको रिकॉर्ड बनाएगा आने वाले टाइम के अंदर, वही इतिहास रचेगा बंदा। मैं कह रहा हूं ना, किस्मत की कुर्सी कभी खाली नहीं बैठती, जिसमें दम होता है वो बैठ जाता है। मैनेजर की कुर्सी भी खाली नहीं बैठेगी, जिसमें दम होगा वो बैठ जाएगा उस कुर्सी के ऊपर।
ये बात याद रखना मेरी। आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी इस बिजनेस। क्लियर हो गया जी? चलो ठीक है जी। आई थिंक आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ तो सीखने को मिला होगा आपको, है ना? मिला है जी सीखने को। चलो एक दो पर्सन से पूछते हैं, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं, ठीक है? देखता हूँ ट्राई करके, अगर अनम्यूट हो गया। एक्चुअली में मेरा लैपटॉप नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं है, फिर पूछेंगे अभी। फिर इसमें उल्ट गलत हो जाएगा सारा सिस्टम ना। चलो बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझ में आ गया अभी। तो आप सब लोग अच्छे से सीखें, मेहनत करें। इस बिजनेस में आपको नॉलेज लेनी है। क्या करना है? नॉलेज लेनी है। नॉलेज आपको तीन चीजों से मिलेगी। पहला, आपको क्या करना है? सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे ट्रेनिंग लगानी है डेली, ऑनलाइन ट्रेनिंग। दूसरा, वहां से सीखना है। दूसरा, आपके एरिया के अंदर ऑफलाइन ट्रेनिंग होती होगी। आप कहीं से भी हो, पानीपत से, करनाल से, जम्मू से, कश्मीर से, कहीं से भी होते हो, हर कहीं हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती हैं। वहां पे आपने दिल्ली जाना, मतलब जहां पे भी, जिस दिन भी वहां पे मीटिंग होती है, वहां पे जाके बिजनेस को सीखना है, वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा सोर्स है आपके पास, आपको मार्केट से कुछ बुक्स लेनी है। 21वीं सदी का व्यवसाय बुक पढ़नी है मार्केट से लेके। सवाल ही जवाब बुक पढ़नी है अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है। तीसरा, आप अपनी अपलाइन से सीखोगे इस बिजनेस में। हर रोज अपनी अपलाइन से बात करनी है आपने। आपकी अपलाइन आपको बिजनेस के बारे में सिखाएगी, कैसे बिजनेस करना है। आपकी अपलाइन का फोन नहीं आता है, आप खुद फोन कीजिए। आपको मैनेजर बनना है, आपकी अपलाइन को नहीं बनना है। आपको मैनेजर बनना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपने अपना बिजनेस चलाना है, तो आप फोन करोगे सुबह उठ के अपनी अपलाइन को। अपनी अपलाइन का वेट मत कीजिए कि आपकी अपलाइन आपको फोन करेगी। समझ में आ रहा? हमेशा अपलाइन अपनी डाउनलाइन को दो जगह पे रखती है। या तो डायमंड समझ के अलमारी में रख लेती है, या कचरा समझ के डस्टबिन में गिर देती है। अगर आपकी अपलाइन का फोन डेली आता है तो समझ लीजिए आप अलमारी में हो, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपके सीनियर की, मैनेजर की कॉल नहीं आती है, तो मतलब आप में बहुत ज्यादा कमियां हैं बिजनेस के अंदर। आप वहीं जाओगे जहां सोच रहे हो। इससे बढ़िया है कि आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आपको, आप अपने आप भी अच्छे से समझ लीजिए और अपनी डाउनलाइन को भी अच्छे से समझा दीजिए कि जितनी आप इस बिजनेस में मेहनत करोगे, उतना आपका मैनेजर आपको सपोर्ट करेगा। जितने आप बहाने दोगे, उतना आपको इग्नोर करेगा। उतना ही आपको इग्नोर करेंगे बिजनेस के अंदर आपको। तो आज आप डिसाइड कीजिए आपने क्या करना है अपने के अंदर। ठीक है दोस्तों? सो ऐसी चीज करो, बिजनेस बिल्ड करो, अपना जेन्युइन बिजनेस बिल्ड करो। सो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार के अंदर। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। गुड नाइट।